ये वीडियो स्पेशल ऑफर सिर्फ स्टार्टिंग के 500 स्टूडेंट्स के लिए ही है। क्रेजी जीके ट्रिक और रूट एप्लीकेशन पर फ्रेंड्स आपको स्पेशल डिस्काउंट पर ये कोर्स अवेलेबल कराया जाएगा। डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में जो लिंक दी गई है उस लिंक पर क्लिक करें और इस स्पेशल ऑफर का फायदा उठाएं। नमस्ते, जय हिंद साथियों। मैं प्रशांत शुक्ला आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म रूट पर स्वागत करता हूं। कैसे हो साथियों? आई होप सभी शानदार होंगे, सभी बेहतरीन होंगे, सभी लाजवाब होंगे, सभी अपनी पढ़ाई में मस्त तरीके से व्यस्त होंगे। फिर मैं आपका डाउट बताता हूं। सुमित, आपका क्या डाउट है वो आप पूछ लेना। विवेक बोल रहे हैं मैं आपकी सारी क्लास लाइव लेता हूं। वेरी गुड भाई, आपकी मैथ देखना, अभी 2 महीने में आपकी मैथ में क्या लाजवाब आपका इंप्रूवमेंट आएगा। विवेक, मैं तो ये कहूंगा कि आपको एक पीवाईक्यू बुक रखनी पड़ेगी, उसको कम से कम 1 घंटे का वक्त आपको उस पीवाईक्यू बुक को देना पड़ेगा। वहां से आप वो चीजें कर पाओगे ना जो चीजें आप खुद अपने दिमाग से करोगे। क्योंकि यहां से वीडियो जो चलती है, वीडियो देख के आप करते हो, यहां पे अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट आता है वो 2-4 सेकंड में मैं बता देता हूं, वो आपका डाउट क्लियर हो जाता है। लेकिन जब खुद से आप पीवाईक्यू बुक करोगे ना, यानी कि वो आप सिर्फ और सिर्फ अपने माइंड का, अपने दिमाग से आप करोगे, तो वहां से आपको ज्यादा इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। तो आप भले ही मेरी आप एक वीडियो कम देखो, लेकिन अपने खुद से आप एक प्रैक्टिस, यानी कि 1 घंटे आपको प्रैक्टिस जरूर करना है। यानी खुद से 50 क्वेश्चन तो एटलीस्ट आपको पीवाईक्यू के लगाने ही लगाने हैं। ठीक है, इस बात को आप समझना। चलो ठीक है, सुमित आप बताना आपका डाउट क्या रहा, मैं आपका डाउट बताऊंगा। पहले अपनी क्लास को स्टार्ट करता हूं। आज की क्लास का पूरा कंटेंट यही रहने वाला है कि वेटेड एवरेज कंसेप्ट पे इस प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं। तो अपने से पूछ लिया जाता है, आपको जैसे दे दिया जाएगा कि एक क्लास का एवरेज इतना है, दूसरी क्लास का एवरेज इतना है, तीसरी क्लास का एवरेज इतना है, तो सभी क्लास का एवरेज बताओ कितना है। तो यहाँ पे हम वेटेड एवरेज कैसे अप्लाई करते हैं, वेटेड एवरेज कैसे अप्लाई करते हैं। ठीक है, लिखा हुआ एक समूह के 120 छात्रों का औसत वजन कितना है, समझना दोस्त बहुत प्यार से। 120 छात्रों का औसत वजन जो है वो हमारा 13.56 है। छात्रों में 35% लड़कियां हैं तथा शेष लड़के हैं। यदि लड़कों और लड़कियों की औसत उम्र का अनुपात इतना है तो लड़कियों की औसत उम्र कितनी है। देखो ये मेंस का पूछा हुआ क्वेश्चन है। सबसे पहले आप बताओ बॉय कितने हैं और आपके पास गर्ल कितनी है। बोलोगे बॉय है 35%, यानी कि बॉय कितने हैं 35%, गर्ल कितनी है 65%। कभी भी एग्जैक्ट नंबर पे इस पे काम मत करना। जब परसेंट में वैल्यू हो तो अपने एग्जैक्ट नंबर पे करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं। ये क्या है, इनके नंबर का रेशियो है ना, ये इनकी संख्या का रेशियो है। बोलोगे बिल्कुल ठीक। अगर इसको काटा पीटी करने के बाद अगर इसका रेशियो बनाएंगे तो 5 से कटेगा कितनी बार में, 7 बार में। 5 से कितनी बार में कट जाएगा, 13 बार में। ये इनके नंबर का रेशियो है। एवरेज कह रहा है कि इनका एवरेज क्या है, बॉय का एवरेज कितना है। लिखा हुआ है लड़कों और लड़कियों की औसत उम्र 6:5 में है। कितने में है, तो 6:5 में है लड़कों और लड़कियों की औसत उम्र। एवरेज कितना है, अगर लड़कों का 6x है तो इनका कितना है 5x है। समझ लेना, इनका अगर 6x है तो इनका कितना है, बोलोगे 5x है। टोटल पूरी कक्षा का एवरेज कितना दे दिया है, 13.156 दे दिया है, यानी 13.56। अब एवरेज कंसेप्ट क्या कहता है, बोलोगे एवरेज कंसेप्ट यही तो कहता है कुल योग बटे की कुल संख्या। कुल योग बटे की कुल संख्या, कुल योग कितना हो जाएगा, बोलो 7 गुणा 6 कितना आ जाएगा 42x। और यहाँ पे 13 गुणा 5 कितना आ जाएगा 65x। बटे का कितना हो जाएगा, बोलोगे 13 और 7 कितना 20। ये टोटल क्या आ गया, बोलोगे ये आ गया एवरेज। और ये एवरेज अपना किसके बराबर इन्होंने दे दिया, बोलोगे ये एवरेज दे दिया है 13.56 के बराबर। 13.56 के बराबर सबको जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, बोलोगे 7 और 6 4 10 आ गया। 107x बटा का 20 आ गया और बराबर कितना है, बराबर है 135 बटे का कितना, 135 नहीं 13.56 बटे का अगर दशमलव हटा देंगे तो 2 जीरो आ जाएगा। 20 से काट देंगे इसको कितनी बार में, 5 बार में। 107 से कितनी बार में जा रहा है भाई, 7 6 का 42, 13 5 65। सही तो किया हुआ है, बोलोगे बिल्कुल ठीक। 35% 7 से कटेगा भी। अब आगे अपनी काटपीट करते हैं, अपना आंसर भी अपना दशमलव में है। चलो अब बात स्टार्ट करते हैं, किससे कितनी बार में वैल्यू अपनी कट पा रही है। तो देखो ये 20 हो गया, 107 से कितनी बार में कटेगा, 7 8 56 होता है। 107 से 8 बार में तो जाएगा नहीं, तो x की वैल्यू निकालेंगे अपने पास यहां से सीधे सीधे। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, बोलोगे 13 से कट रहा है 17, 107 किससे कटता है, 107 किसी से नहीं कट पा रहा है। तो अपने पास कितना आ जाएगा 1356
बटे का 5 और गुणे का नीचे कितना 107। आपको किसका मान पूछा है? लड़कियों की औसत उम्र पूछा। लड़कियों की औसत उम्र कितनी है? बोलोगे 5x की है। लड़कियों की औसत उम्र कितने की है? 5x की है। तो गुणा किससे करा दिया? 5x से। 5 से 5 तो कट गया। अब 107 से ये कितनी बार में कटेगा? बात ये देखने लायक होगी। बात ये देखने लायक होगी 107 से 1356 कितनी बार में कटेगा। भाई कैलकुलेशन कहीं मिस्टेक हो तो आप मुझे बता सकते हो, क्योंकि ये पूरा का पूरा मुझे लग नहीं रहा कट पाएगा। ये 1356 बार में जाएगा। कितनी बार में जाएगा? एक बार में गया। 107 तो बच गया, 8 बचा, यहां से 2 और 6, 8 बार में तो जाएगा नहीं। फिर से एक बार में जाएगा, 2 बार में चला जाएगा, तो 12 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा। कहीं पे क्या कैलकुलेशन मैंने गड़बड़ कर दी क्या? 7 6 का 42, 13 गुणा 5 होता है 65। शेष लड़के हैं, लड़कों और लड़कियां। 35% लड़कियां। अच्छा, मैंने ये गड़बड़ी कर दी। 35% लड़कियां हैं, 35% लड़कियां हैं। मैंने बॉय को मान लिया 35%। यही चीज मिस्टेक हो गई, तभी अपने पास पूरा डाटा कैलकुलेट नहीं हो पाया। ठीक है, 35% गर्ल है, यानी गर्ल कितनी है? रेशियो मैंने गलत बना दिया। 35% अगर लड़कियां हैं तो 65% कौन हो जाएगा? बोलोगे बॉय हो जाएंगे। कंसेप्ट कुछ नहीं बदलेगा, बस वो मेरी वजह से वो गलती हुई। 5 से कटेगा कितनी बार में? 7 बार में। 5 से कट जाएगा ये 13 टाइम्स में। तो अपने पास ये आ गया नंबर का रेशियो इनके बॉय और गर्ल का। इनके एवरेज का कितना रेशियो आपको पता है? बोलोगे एवरेज का रेशियो पता है, बॉय का 6x है, तो गर्ल का कितना है हमारे पास? 5x। अपने पास एवरेज टोटल क्या होता है? बोलोगे टोटल एवरेज निकालते हैं कुल योग बटे की कुल संख्या। 13 6 का कितना होता है? 78x। और यहां से 7 गुणा 5 कितना हो जाएगा? 35x दोस्त। और ये कितना आ जाएगा? 7 और 13 और 7 कितना? 20। इस टोटल एवरेज कितना है? 13.56। क्योंकि मैंने आपको ये चीज बताया था कि अपने पास जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं वो एग्जैक्ट डाटा पूरा का पूरा कहीं ना कहीं कट रहा होता है। यहाँ पे कट नहीं रहा था, तो मुझे लगा कुछ ना कुछ तो गड़बड़ी हो रही है। आगे देखते हैं। अब इसको सॉल्व करेंगे सेम टाइप से कि डेसिमल हटाएंगे, अपने पास 2 जीरो बढ़ेंगे। कितने जीरो बढ़ गए? 2 जीरो बढ़ गए। 20 से काटा इसको कितनी बार में? 5 बार में। अब यहां देखो कितना हो जाएगा? 8 5 13, 7 3 10 से 11 हो जाएगा अपने पास 113x। इसकी वैल्यू कितनी है? 1356 बटे का 5। अब आप देखोगे ये इससे कटेगा 113 से, एक बार में जाएगा। कितना बच गया अपने पास? बोलोगे बच गया हमारे पास 22। 22 बच गया, यानी कि 6 आगे से 2 बार में और चला जाएगा। x की वैल्यू कितनी आ गई? 12 बटे का 5। x की वैल्यू जैसे ही 12 बटे 5 आई, आपको गर्ल का बोला है, तो गर्ल का एवरेज कितना है? बोलोगे गर्ल का एवरेज है हमारे पास 5x। तो 5x की वैल्यू बतानी है। x की वैल्यू कितनी आ गई आपसे? 12 बटे का 5। तो एवरेज कितना आ जाएगा लड़कियों का? 12 आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। ये लाइन आपको करना है, ये लाइन आपको दिमाग में करना है जल्दी से, बस इस बात को आप फोकस करना। ठीक है, अच्छा ये क्वेश्चन अभी मैं लास्ट को आपको बता दूंगा। ठीक है, अभी मैं आपको ये क्वेश्चन बता दूंगा सुमित भाई। तो ठीक है, ये क्वेश्चन सभी को समझ में आ गया ना कि इसमें एवरेज कैसे निकालते हैं। जब अनुपात में सारी चीजें हो तो एवरेज का वही फंडा होता है अपने पास, कुल योग बटे की कुल संख्या। इस प्रकार से इसको कर सकते हैं। अभी जहां पे जिस चीज की जरूरत पड़ेगी वहां पे मैं आपको बताऊंगा। आपके सामने लिखा हो यदि 55, 60 और 45 छात्रों की 3 कक्षाओं के औसत अंक क्रमशः 50, 55 एवं 60 है, तो सभी छात्रों के औसत अंक ज्ञात करो। आपके पास नंबर कितने हैं? सबसे पहले आप नंबर का रेशियो जरूर लिखना, और नंबर के रेशियो को आप काट पीट सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। 55 छात्र हैं कक्षा ए में, 55 छात्र हैं कक्षा ए में, 60 छात्र हैं कक्षा बी में, और 45 छात्र हैं कक्षा सी में। लिख सकते हो अपना छात्रों का अपने पास जो कक्षा है ए, बी और सी, इनका एवरेज किस अनुपात में है? एवरेज बोलोगे एवरेज किस में है? तो एवरेज इसका कक्षा ए का एवरेज है 50 का, कक्षा बी का एवरेज है हमारे पास 55 का, कक्षा सी का एवरेज है हमारे पास 60 का। मैंने कहा नंबर जो आपके अगर कट पा रहे हो ना, तो नंबर को काटना, एवरेज को कभी काटना मत, इनको नहीं काटना। आप एवरेज को कभी मत काटना, नहीं तो अपना आंसर डिफरेंट आ जाएगा। लेकिन नंबर को आप काट सकते हो। नंबर को इसलिए काट सकते हैं क्योंकि नंबर से कोई फर्क नहीं पड़ता है। नंबर का मतलब क्या होता है? इतने से गुणा होगा फिर उतने से ही डिवाइड होगा। तो जब हमने पहले से ही दोनों को अलग कर दिया, ना तो उतने से डिवाइड कर रहे हैं ना तो उतने से गुणा कर रहे हैं, तो अपने आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ता।
आता, अपने आंसर पे कोई फर्क नहीं आता है, अपने आंसर पे फर्क कोई नहीं आना। अब 5 से इसको काटेंगे कितनी बार में, 11 बार में, 5 से इसको 12 बार में, 5 से इसको काट दिया 9 बार में। अब एवरेज कंसेप्ट क्या कहता है, वेटेड एवरेज कंसेप्ट क्या कहता है, वो बात आप समझना। मैंने कहा इन तीनों में आपके पास जो नंबर को आपको लगता है वो नंबर आप एवरेज मान सकते हो, इन तीनों में से किसी को एक आप एवरेज मान सकते हो। किसको मानोगे, मैंने कहा आप 50 को एवरेज मान लो। माना एवरेज कितना है, 50 है। 50 से ये कितना कम है, बोलोगे 50, इसमें कोई फर्क नहीं, यानी कि 0 है। तो 0 का गुणा किसके साथ, बोलोगे 11 के साथ हो गया। अब ये 50 से कितना ज्यादा है, बोलोगे 5 ज्यादा है। कितना ज्यादा है, 5 ज्यादा। और ये 5 कितने लोगों पे ज्यादा पड़ जाएगा, बोलोगे 12 लोगों पे ज्यादा पड़ जाएगा। ठीक है, ये 50 से कितना ज्यादा है, बोलोगे 10 ज्यादा है, 10 ज्यादा है। ये कितने लोगों पे फर्क डालेगा, 9 लोगों पे फर्क डालेगा। यानी टोटल सम में जो फर्क आया, टोटल योग में जो फर्क आया, वो कितना का आ गया, बोलोगे जितना जितना ये लिखा हुआ है योग, ये सभी तो योग है ना। मैंने मान लिया कि एवरेज कितना है, 50 एवरेज, एवरेज कितना 50, उसमें से देखा इसके पास 0 का फर्क, इसके पास 5 का फर्क, इसके पास 10 का फर्क, 10 का फर्क 9 लोगों पे, 5 का फर्क 12 लोगों पे, और यहाँ 0 का फर्क 11 लोगों पे। टोटल योग तो ये बन गया। अब टोटल योग अपने पास एवरेज में से एवरेज जुड़ता है, एवरेज में से एवरेज घटता है, योग में से योग जुड़ता है, योग में से योग घटता। तो यहाँ पे योग है। और एवरेज कैसे निकालते हैं, बोलो कुल योग बटे की कुल संख्या। कुल संख्या कितनी है, 11 9 अपने पास 20, 20 12 कितना हो गया, 32। आप यहां से सॉल्व करोगे तो आपके पास डायरेक्ट जवाब मिल जाएगा। 12 पंचे 60 हो गया, 60 90, 60 90 कितना होता है, बोलोगे 60 90 होता है 152। 152 बट्टे का कितना आ जाएगा हमारे पास, बोलोगे आ जाएगा हमारे पास 32। ठीक है, अब इसको आप काट पीट करके जवाब निकालोगे। किससे कट रहा है, 4 से कट रहा है ना, तो 4 से काटेंगे 8 12 में, 4 से कितनी बार में कट जाएगा, 4 3 12, 4 8 32। अभी भी 2 से कट रहा है, 2 से कट जाएगा 19 बार में और 4 बार में। 4 से कितनी बार में जाएगा, बोलोगे 4 चौको 16, यानी 54 पॉइंट वाला जवाब आएगा। या तो ये आएगा या तो ये आएगा, ये दो ऑप्शन अपने नहीं हो सकते। तो 4 चौको 16 कितना बचा अपने पास, बोलोगे हमारे पास बचा है 4 चौको 16 बचा 3, तो 4 सत्ते 28 और 4 पंचे 20 हो जाएगा। ठीक, तो 4.75 तो कितना आ जाएगा, 54.75। 54.75 मतलब इन्होंने 54.8 कंसीडर किया होगा। तो जवाब अपने पास ऑप्शन नंबर बी आएगा। भाई बताओ, सभी का जवाब क्या ऑप्शन नंबर बी आया, सभी का जवाब अपने पास ऑप्शन नंबर बी आया, बिल्कुल बताना भाई। समझ में आ गई ना बात, किस प्रकार से करना है ये चीज मैंने आपको सिखाई। अगर यहां पे मैंने एक नंबर को क्यों मान लेते हैं, तो मैंने आपको पहली क्लास या दूसरी क्लास में मैंने बताया था। क्या हो गया भाई, नहीं समझ आया, क्या हो गया विवेक, आप बताओ क्या हुआ आपको, क्या नहीं बोल रहे हो आप। तो मैंने कहा इसमें से हम एक नंबर को इसलिए सिर्फ मान लेते हैं जिसकी वजह से क्या हो जाए, जिसकी वजह से एक का मान 0 हो जाए तो अपनी कैलकुलेशन थोड़ी सी आसान हो जाए। अच्छा, कैलकुलेशन मिस्टेक कर दी क्या भाई, 12 पंचे 60, 60 90, 60 90, अच्छा 150 होता है, ये गड़बड़ कर दी फिर तो अपना आंसर चेंज हो जाएगा। फिर 60 90 होता है 150, 150 बट्टे का 32 कर दिया। अब 2 से काटो इसको 75 बार में, 2 से काटो इसको 16 बार में। 16 से कितनी बार में जाएगा, 16 चौको 64, कितना बच गया अपने पास से 11, यानी कि 16 6 का 96 होता है। 16 6 का 96 आ जाएगा तो अपने पास से कितना हो गया ये, तो 54.6 आ रहा है। फिर क्या होगा बताओ, 16 चौको 64, एक बचा, 11 हो गया, फिर अपने पास 0, तो 4 पॉइंट सही तो किया था। इसके बाद 54 पॉइंट समथिंग जवाब आएगा, और 54.5 आएगा या 54.6, कितना आया आपका बताओ, 75 बटे 16, अब तो सही है ना बिल्कुल। 7 से काटा 5 से काटा 75 बार में, 5 से काटा 16 बार में, 4.6 समथिंग आएगा। 16 चौको 64, 64 बचा कितना 11, 11 जाएगा कितना 16, 100 आया, 16 6 का 96, 6 बार में जाएगा तो अपने पास आएगा 54 पॉइंट समथिंग आ रहा है भाई, बताना। ठीक है, हाँ हाँ ठीक है, तो हाँ 54.6 सही कह रहा हूँ, 54.6 आएगा। ठीक है, तो ये चीज हो गई अपने पास जवाब 54.6, तो ये इसका करेक्ट उत्तर आएगा। ठीक है, देख लेना आप। तो मैंने कहा आगे बढ़ते हैं, मेरे को लगता है ये ऑप्शन इसके कुछ मिस्टेक्स दे दिए, कोई बात नहीं, चलो। जीएस का मोस्ट अवेटेड कोर्स 100 आवर जीएस बाय अक्षय सर। फ्रेंड्स, अक्षय सर ने इस कोर्स को बहुत ही यूनिकली डिजाइन किया है। यहाँ पर कॉन्सेप्ट्स को विजुलाइज कराया गया है, और जिन फैक्ट्स को स्टूडेंट्स को याद करने में दिक्कत होती है उनको ट्रिक्स के थ्रू याद कराया गया है। एक अलग अंदाज में यहाँ पर जीएस के सब्जेक्ट्स को कवर किया गया है। जिन भी स्टूडेंट्स का जीएस में स्कोर अच्छा नहीं आता है वो एक बार जरूर चेकआउट करें क्रेजी जीके ट्रिक और रूट एप्लीकेशन पर 100 आवर जीएस कोर्स बाय अक्षय सर। वेटेड एवरेज कंसेप्ट आप जान लेना बस। यहां से यदि
S संख्याओं का औसत अपने पास R की पावर 4 है और R संख्याओं का औसत अपने पास S की पावर 4 है, तो सभी R प्लस S संख्याओं का औसत ज्ञात करना है। नहीं, आपके पास नंबर किसमें है बोलोगे, नंबर हमारे पास S है और नंबर हमारे पास R है। एस और आर हमारे पास नंबर है ना, इनका एवरेज आपको कितना पता है बोलोगे, इनका एवरेज हमारे पास पता है आर की पावर 4 और यहां से एस की पावर 4। आपसे कहा सभी संख्याओं आर प्लस एस संख्याओं का औसत बताओ, तो टोटल आपको एवरेज निकालना है। आपको अगर टोटल एवरेज निकालना है तो क्या करोगे बोलोगे, करेंगे एस गुणा आर के पावर 4, क्योंकि कुल योग कितना आ जाएगा, एवरेज अपने पास आर की पावर 4 और नंबर कितने एस, तो कुल योग कितना बन जाएगा एस आर की पावर 4। यहां से कुल योग कितना बन जाएगा एस की पावर 4 और आर। ये तो हो गया कुल योग, बटे की कुल संख्या करेंगे तो कितनी आ जाएगी आर प्लस एस। अब ऊपर से आप देखोगे किस किस को कॉमन ले सकते हो, आप आर एस को कॉमन ले सकते हो। जैसे ही आर एस को कॉमन लिया, अंदर कितना बच जाएगा बोलोगे, आर एस को कॉमन लिया, यहां से आर की पावर 3 बच जाएगा और यहां से एस की पावर 3 बच जाएगा। नीचे से कितना है आर प्लस एस। अगर जवाब में ये होता तो ये भी अपना करेक्ट उत्तर होता, अगर जवाब में ये होता दोस्त तो ये भी करेक्ट उत्तर होता, लेकिन यहां पे ये नहीं है। तो आगे क्या करेंगे बोलोगे, ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला खोल देंगे। ए क्यूब और बी क्यूब का फार्मूला कितना होता है बोलोगे, आर स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर और माइनस का आर एस और ब्रैकेट में कितना हो जाएगा आर प्लस एस। ये होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी और ब्रैकेट पे ए प्लस बी। नीचे से कितना है बोलोगे, नीचे से है आर प्लस एस। तो आप देखोगे आर प्लस एस से आर प्लस एस कट गया, जवाब आपके सामने ये वाला मिल गया जो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट उत्तर। सभी को क्लियर हो गई ना, ये प्योर बेसिक तरीका है, प्योर बेसिक मेथड है जहां से आपका जवाब बन पाएगा। ठीक है, जहां से आपका जवाब क्लियर हो पाएगा। भाई बताओ एक बार, सभी को समझ आ गई बात, सभी को क्लियर हो गया भाई, वेरी गुड, शानदार तरीके से आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा हुआ है 80 छात्रों लड़कों और लड़कियों की एक कक्षा में 60% लड़कियां हैं, लड़कों का औसत वजन 58 केजी और लड़कियों का 52 किलो है, तो पूरी कक्षा का औसत वजन बताओ। सबसे पहले अपने कक्षा में कौन है, लड़कियां हैं और लड़के हैं। बहुत ध्यान से करना, कई बार होता है कि लड़कियों की जगह पे लड़के और लड़कों की जगह पे लड़कियों को चिपका दिया जाता है। 60% लड़कियां हैं, 60% लड़कियों का मतलब 60% अगर लड़कियां हैं तो 40% कौन हो जाएंगे बोलोगे, 40% हो जाएंगे हमारे पास बॉय। ये इनके नंबर का है। मैंने कहा नंबर का आप रेशियो बना सकते हो, नंबर का रेशियो जैसे ही बनाओगे कितना आ जाएगा 2:3 का। इनका एवरेज कितना पता है अपने पास, तो बोलोगे इनका एवरेज हमें पता है कि लड़कों का औसत वजन 58 केजी है, लड़कों का औसत वजन कितना है 58 केजी, लड़कियों का औसत वजन कितना है हमारे पास 52 केजी। यही तो है दोस्त। अब यहाँ पे आप वेटेड एवरेज कंसेप्ट लगा सकते हो, डायरेक्टली आप भी इसको कर सकते हो। अगर आपको टोटल एवरेज निकालना है, अगर टोटल एवरेज निकालना है तो आप क्या करोगे बोलोगे, अगर हमें टोटल एवरेज निकालना है, टोटल एवरेज निकालना है तो कुल योग बटे की कुल संख्या, 2 गुणे का 58 करेंगे कितना आ जाएगा 116 यानी कि 116 आ जाएगा। 3 गुणे का 52 करेंगे 150 कितना आ जाएगा 156 आ गया। सबका योग कर दिया, बटे की कुल संख्या कर दिया यानी कि 5 हो गया। गुणा कराएंगे कितना आ जाएगा 11 15 कितना होता है 26, 26 12 कितना हो जाएगा 260 12 272, 272 बटे का 5 करोगे आपको जवाब मिल जाएगा। 5 से काटेंगे 5 बार में 25, 5 चौको 20 और 5 चौको 20, 54.4 होगा, वो अपना करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ये तो हो गया जैसे मैंने कहा कुल योग बटे की कुल संख्या पे काम करके। एक तरीका और इस पे आप लगा सकते थे, वो भी तरीका अपना सिंपल सा है, जो अपना वेटेड एवरेज हम बताते हैं, वो अपना डेविएशन पे जो काम करते हैं ना, मेथड 2 बस सिंपल तरीके से आप जानना। यहाँ पे मैंने कहा इन दोनों में से आप किसी को एवरेज मान लो, इन दोनों में से किसी एक को एवरेज मान लो। मैंने मान लिया एवरेज कितना है हमारे पास 58, मान लेते हैं एवरेज कितना है 58, ये मान लिया एवरेज कितना है 58 का एवरेज है, बिल्कुल ठीक है 58 का एवरेज। अब 58 यहाँ पे कितने का फर्क आया बोलोगे, यहाँ पे फर्क आया हमारा 0 का, 0 का फर्क कितने लोगों पे 2 पे। यहाँ पे कितने का फर्क है बोलोगे -6 का फर्क, कितने लोगों पे 3 पे। तो डेविएशन इतना, ये कुल योग में इतने का फर्क है। टोटल लोग कितने हैं अपने पास 5, तो ये आ जाएगा 58 और माइनस का कितना 18/5, और 18/5 कितना होता है बोलो, 18/5 होता है 3.6। 58 में से 3.6 जाएगा तो जवाब आपके सामने वही निकल के आएगा 54.4।
54.4 ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट उत्तर आया भाई, सुमित का भी और विवेक का भी। बहुत बढ़िया दोस्त, सभी का सही जवाब आ गया 54.4। ठीक है, तो इसको दो तरीके से आप कर सकते हो, या तो यहां पे काम कर लो या तो आप यहां पे काम कर लो। आगे देखते हैं, बहुत सारे इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो सब अपने पास हैं। आप ध्यान देना, यहाँ पे ये 80 छात्रों की कोई इज्जत नहीं है। इज्जत इसलिए नहीं है सिर्फ क्योंकि अपने पास रेशियो पता चल गया। मैंने कहा नंबर आपको पता है, उनका आप रेशियो बना सकते हो। आप चाहो तो 80 को इसमें बांट के भी देखोगे ना, तब भी जवाब अपने पास यही आना है, क्योंकि जितना ऊपर आप गुणा कराओगे उतना नीचे अपना जुड़ेगा भी, और वो फिर आपस में क्या होता है, कटता है सिर्फ। चलो आगे देखेंगे, यहां पे लिखा हुआ है एक समूह में इतने छात्रों की औसत आयु इतना है। 40% छात्र लड़के हैं और बाकी लड़कियां हैं। लड़कों की औसत आयु लड़कियों की औसत आयु से 20% अधिक है, तो लड़कों की औसत आयु क्या होगा? कौन कौन है? तो बॉय हैं और गर्ल है। सबसे पहले इनके नंबर पे काम करना, इनका नंबर किस अनुपात में पता है? बोलोगे इनका नंबर जो है अपने पास 40% छात्र लड़के हैं, बाकी लड़कियां। 40% बॉय है, तो 40 अपने पास बॉय हो गए। गर्ल कितनी बची? बोलोगे 60। टोटल 100% होता है, तो ये 60 बची। अपने पास ये 20 से कट पाता है, यानी रेशियो कितना है? 2:3 का है। इनके नंबर का रेशियो 2:3 का है। इनका जो एवरेज दिया है वो कितना एवरेज है वो भी देखते हैं। कह रहा है कि जो एवरेज है, लड़कों की औसत आयु लड़कियों की औसत आयु से 20% अधिक। लड़कों की औसत आयु लड़कियों से अधिक है 20%, तो लड़कियों कितनी रही होगी? बोलोगे 5x रही होगी, तो लड़कों की कितनी हो गई होगी? 6x हो गई होगी। टोटल एवरेज कैसे काम करता है? बोलोगे जो हमारा टोटल एवरेज काम करता है, टोटल एवरेज कहता है कुल योग। 6 गुणा 2 कितना हो जाएगा? 12x। 5 गुणा 3 कितना हो जाएगा? बोलोगे 15x। इनका कुल योग बटे की कुल संख्या कितनी है? बोलोगे 5। बराबर कितना? बराबर अपने पास टोटल औसत आपको दे दिया था, आपकी बार आपको 16.2। 16.2 काटा पीटी करेंगे, ये कितना आएगा? बोलोगे ये आएगा 27x। 27x बटे का 5 और बराबर कितना? 100 बस, यानी 16.2, और दशमलव हटा देंगे तो जीरो लगा देंगे। 5 से काट देते इसको 2 बार में, 2 से काट देते इसको कितनी बार में? 8 और 1 टाइम्स में। 27 से कट जाएगा 3 बार में, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी अपने पास? कहोगे 3 आ गई। आपसे लड़कों का पूछेगा या तो लड़कियों का पूछेगा? लड़कों का कितना है? बोलोगे लड़कों का है 6x, तो 6 गुणा 3 कराएंगे, उत्तर कितना मिल जाएगा? बोलोगे 6 गुणा 3 कराएंगे तो बॉय का आ जाएगा कितना? 6 गुणा 3। 6 गुणा 3 अपने पास होता है 18, तो इसका करेक्ट उत्तर कितना आ जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। किसका ऑप्शन नंबर सी आया भाई? आप लोगों का आ गया, बहुत बढ़िया। बिल्कुल बी नहीं भाई, बी नहीं, सी आएगा। क्या बी में दिया हुआ है? सी में है 18, सी आएगा भाई। ऑप्शन सी सही जवाब आएगा, यानी कि 18 इसका करेक्ट उत्तर। ये लड़के और लड़कियों वाले बहुत क्वेश्चन बनते हैं, बहुत सारे आए हुए हैं, ये सारे आए हुए क्वेश्चन हैं। लिखा हुआ है एक परीक्षा में 84 छात्रों लड़कों और लड़कियों का औसत स्कोर 95 है। लड़कों की संख्या का लड़कियों की संख्या से अनुपात। अब की बार अपने पास बॉय और गर्ल का अनुपात देगा, कभी परसेंटेज में देता है, कभी इनका अनुपात देता है। अनुपात कितना है? तो अनुपात इनका 10:11 है। कितना है? 10:11 है। कहा लड़कों का औसत अंक लड़कियों की तुलना में 20% कम है। लड़कों का औसत अंक लड़कियों की तुलना में 20% कम। लड़कों का आपकी बार कम है 20%। 20% फ्रैक्शन 1/5, यानी 5 से कितना है? ये 4 बोलोगे। इनके साथ वेरिएबल लगाना बेहद जरूरी है, नहीं तो आप कहीं दिक्कत कर जाओगे। तो एवरेज कितना आ गया? बोलोगे एवरेज का रेशियो जो इन दोनों का है 4x से 5x का है। आपसे कहा टेस्ट में लड़कों का औसत स्कोर बताओ क्या है, तो सबसे पहले हम टोटल एवरेज पे काम करें ना, तो टोटल एवरेज पे काम करेंगे, कैसे आएगा? बोलोगे 4 गुणा 10 से कितना हो जाएगा हमारे पास? 40x। 11 गुणा 5 कराओगे कितना आ जाएगा? बोलोगे 55x। बटे का कितना कुल योग कितना हो जाएगा? 10 और 11 21 का। अपने पास टोटल एवरेज कितना दिया है? बोलोगे टोटल एवरेज दिया है 95। अब आप एज ए एस्पिरेंट इसको डायरेक्ट ऐसे काटना पीटना अपने दिमाग में कैलकुलेशन, कि यहाँ पे 40 55 95, यानी एक की वैल्यू 21। आपसे लड़कों का पूछा 21 गुणा 4 84, इस प्रकार से करना। 40 गुणा 55 कितना हो गया? 95x। 95x बटेगा कितना? 21 का, और बराबर कितना? 95। 95 से 95 कट जाएगा, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी अपने पास? से कहोगे 21 की आ गई। आपसे कहा टेस्ट में लड़कों का औसत स्कोर, लड़कों का मतलब 4x, तो बॉय बराबर कितना आ जाएगा? बोलोगे बॉय बराबर 4x। 4x का मतलब 4 गुणे का अपने पास कितना? 21, और 4 गुणे का 21 कराओगे, उत्तर मिल जाएगा 84। सही जवाब अपने पास ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। ये पैटर्न सभी को दिमाग में बैठ गया होगा ना, सभी को समझ में आ गया होगा। मतलब क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर आया था। कौन सा क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर?
क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर नहीं, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर 54.6 होगा। इसका ऑप्शन में कुछ मिस्टेक है, या तो 54.8 हो जाएगा या तो 54 क्योंकि ऑप्शन भी दोनों करीब करीब हैं। अपन नहीं सोच पा रहे हैं इसमें से कौन सा इसके पास होगा। ठीक है, बाकी अपना कंसेप्ट ये है, आप इस कंसेप्ट को देख सकते हो, क्योंकि 12 पंचे 60 और ये 90, 150 बटे का 32 करेंगे, 75 बटे का 16, 75 को काटेंगे तो 54.6 ही आएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें से। तो ये हो गया अपने पास, ये हो गया अपने पास, और ये लिखा हुआ है 90 छात्रों की एक कक्षा में 60% लड़कियां हैं और शेष लड़के हैं। लड़कों के औसत अंक 63, लड़कियों के औसत अंक 70 हैं। तो पूरी कक्षा के औसत अंक क्या होंगे? तो ये आसान आसान से क्वेश्चन होते हैं अपने पास। तो सबसे पहले बॉय और गर्ल का आप रेशियो बना सकते हो। बॉय और गर्ल का रेशियो कितना है अपने पास? बोलोगे 60% लड़कियां हैं। लड़कियां कितनी है? 60% है ना। शेष लड़के हैं, लड़के कितना है? 40। बहुत ध्यान से करना होता है, नहीं तो बड़ी दिक्कत हो जाती है। 2 से कितना हो जाएगा? 3। दिक्कत ये होगी कि पूरी की पूरी कैलकुलेशन अपनी मिस्टेक होती है। फिर नंबर का रेशियो कितना हो गया? बोलोगे 2 3। इनके एवरेज का कितना रेशियो दिया है? बोलोगे इनका एवरेज जो हमें पता है, औसत अंक लड़कियों के 70 है, लड़कों के 63। लड़कों के 63 है और लड़कियों के कितने हैं हमारे पास? 70 है। लड़कों के कितने हैं? 70 हैं। ठीक है, इतनी बात क्लियर। आपको टोटल एवरेज निकालना है। टोटल एवरेज आप कैसे निकालोगे? मैंने कहा इन दोनों में से आप किसी एक को मान लो। मान लेते हैं हमारा एवरेज कितना है? 63 का है। कितना है? 63 का। 63 से कितना ज्यादा है? बोलोगे 0 का फर्क। 0 गुणे का 2। यहाँ पे 63 से कितना ज्यादा है? बोलोगे 7 ज्यादा है। तो 7 गुणे कितना? 3। टोटल सम में इतने का फर्क आया, और ये फर्क कितने लोगों में बट जाएगा? बोलोगे 5 लोगों में। तो 63 प्लस कितना? 21 बटे का 5। 21 बटे का 5 कितना होता है? 4.2। 4.2 63 में से 4.2 जोड़ोगे, जवाब कितना मिल जाएगा? 67.2। 67.2 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, यानी 67.2 बिल्कुल करेक्ट उत्तर। बाकी लोग जैसे कराते हो करा सकते हो, कुल योग बट्टे की कुल संख्या कराओगे तब भी जवाब ये मिलेगा। मैंने कहा आप मान लो कि 63 हमारा क्या हो गया? एवरेज हो गया। दोनों में से किसी एक नंबर को सिर्फ इसलिए चुनते हैं जिससे अपनी कैलकुलेशन आसान हो जाए। आप 70 को मान के भी कर लेना, तब भी जवाब यही आना है। ठीक है दोस्त, बिल्कुल क्लियर है बात? बताना, आगे बढ़ते हैं। अगर आप मैथ्स के हर टॉपिक को कॉन्सेप्चुअली पढ़ना चाहते हैं और जल्द से जल्द हर क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहते हैं, तो फ्रेंड्स क्रेजी जीके ट्रिक और रूट एप्लीकेशन पर मैथमेटिक्स का कंप्लीट फाउंडेशन बैच अवेलेबल है, जहां पर मैथ्स, अर्थमेटिक और एडवांस दोनों ही कवर किए गए हैं। साथ में फ्रेंड्स यहाँ पर आपको सिस्टमेटिकली टॉपिक वाइज वीडियो लेक्चर मिलते हैं, टॉपिक वाइज पीडीएफ्स मिलती हैं और प्रैक्टिस टेस्ट मिलते हैं, जिनको पढ़ने के बाद आप मैथ्स की हर प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे। कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन में इस कोर्स की लिंक दी गई है, जहां पर फ्रेंड्स आपको स्पेशल प्राइस पर यह कोर्स अवेलेबल हो जाएगा, तो एक बार जरूर चेकआउट करें। आगे लिखा हुआ अपने क्रिकेट करियर में राहुल ने पहली 45 पारियों में 36 रन और अगली 50 पारियों में उसने औसत 24 रन बनाए। 100 पारियों में औसतन 32 रन बनाने के लिए उसे अपनी अंतिम 5 पारियों में कितने रन बनाने होंगे? अंतिम 5 पारियों में दोस्त कितने रन बनाने होंगे, ये चीज बताना है। आओ देखते हैं। लिखा हुआ है राहुल ने पहली 45 यानी नंबर ऑफ इनिंग्स कितनी है, तो सबसे पहले नंबर पे काम करना। 45 पारियां हैं और इन 45 पारियों में ये कितना एवरेज बना रहा है? एवरेज रन कितने हैं इसके? बोलोगे 45 पारियों में औसतन वो 36 रन बनाया। फिर आगे कितनी पारियां वो खेल रहा है? आगे अगली 50 पारियों में उसने 24 रन। 50 पारियों में कितने रन बनाए? उसने 24 रन बनाए। फिर अगली पारियां कितनी बची हैं? बोलोगे 100 पारियां टोटल हैं, 5 पारियां बच गई। अब इस 5 पारियों में उसने कहा कितने रन बनाने चाहिए? मैंने कहा x रन बनाने चाहिए। मैंने कहा नंबर अगर कैलकुलेट हो रहे हैं तो इसको नंबर को आप कैलकुलेट करा सकते हो। 5 से कटेगा 9 बार में, 5 से कट जाएगा 10 बार में, 5 से कट जाएगा 1 बार में। ठीक है, अब टोटल एवरेज कैसे निकलता है आपको पता होगा। टोटल एवरेज कैसे निकलता है? कुल योग बटे की कुल संख्या। 36 गुणे का 9 कराएंगे कितना है? 270। 270 में से 54 जोड़ेंगे, 270 में से 50 320, 320 में से 4 जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा? 324। ठीक है, 24 गुणा 10 से कराएंगे कितना आ जाएगा? कहोगे 240। x गुणा 1 कराएंगे कितना आ जाएगा? x आ गया। बटे टोटल एवरेज कितना हो जाएगा? बोलोगे 10 9 19 और 1 कितना हो गया हमारे पास? तो 20 हो गया बराबर। और यहाँ पे टोटल एवरेज कितना है? बोलोगे टोटल एवरेज कितना? 45 पारियां इतनी हो गई। 100 पारियों में 32 रन उसको बनाना है। टोटल एवरेज कितना दे दिया आपको? टोटल एवरेज दे दिया 32 का। अब सबको आप गुणा कराओ, सबको गुणा कराओ। 3 2 5 होता है, 5 7 560, 560 4 कितना हो गया? 564।
564 प्लस x बराबर कितना हो गया, 32 गुणा 2 कराओगे कितना आ जाएगा, 32 गुणा 2 64 होता है। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी 640 माइनस का 564। अब 64 में से 56 घटाओ कितना 80, 80 में से 4 और घटा देना कितना आ जाएगा 76। अब तो आपकी कैलकुलेशन जोड़ना और घटाना वाली अच्छी हो गई होगी ना। तो x बराबर कितना आ जाएगा आपके पास 76, दो ऑप्शन में 76 है, तो आप देख लेना इसको आप 75 कर लो। तो 76 इसका सही जवाब हो जाएगा कि अगली पारियों में कितने बनाने चाहिए, 76 बनाने चाहिए। और कैलकुलेशन वो चीज होती है साथी, पेपर कितना भी कठिन हो, अगर आपकी कैलकुलेशन स्ट्रांग है ना तो आप बाकी बंदों से 10 क्वेश्चन ज्यादा ही करके आओगे। ये चीज होती है कैलकुलेशन का फर्क। वेरी गुड, बहुत शानदार, बहुत बढ़िया साथी, बहुत बढ़िया। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे के क्वेश्चन से देखते हैं। लिखा हुआ है एक गिफ्ट बॉक्स में, अब मैंने आपको 3 बातें 3 पे बता दिया ना, आगे 4 वैल्यू भी आ जाए ना, 4 नंबर आ जाए, 5 नंबर आ जाए, 10 नंबर आ जाए। अब वेटेड एवरेज इसी प्रकार से काम करता है, इसी प्रकार से आपको काम करवाना है वेटेड एवरेज को, ठीक है। लिखा हुआ है एक गिफ्ट बॉक्स में 10 चूड़ियां होती हैं। अच्छा इसको मैं एक तरीके से और अगर आपको बता दूं, अगर ये भी आपको ना करना पड़े, मुझे थोड़ी थोड़ी बातें तुरंत तुरंत ध्यान आती हैं। चलो देखो, जैसे इसको में से आपको और काम करना पड़े और आसान करना पड़े तो आप और आसान कर सकते हो। आप कहोगे हमारा टोटल एवरेज कितना पता है हमारे पास 32, टोटल एवरेज हमारे पास कितना पता है 32, ये 32 से कितना ज्यादा है, बोलोगे +4 ज्यादा है, कितना ज्यादा है, +4 ज्यादा है, +4 ज्यादा है कितने पे, 9 पे, +4 ज्यादा है कितने पे, कहोगे 9 पे। ये हमारा कितना कम है, बोलोगे ये कम है हमारा 8, 8 कम है कितने पे, बोलोगे 10 पे कम है, 8 कम है कितने पे, बोलोगे 10 पे कम है। तो यहां से आप देखोगे 9 चौको 36 हो जाएगा, 10 अठे कितना हो जाएगा 80। टोटल फर्क कितने का आ रहा है, टोटल फर्क कितने का आ रहा है, बोलोगे टोटल फर्क आ रहा है 5 और 4 यानी कि 54 का, 54 का फर्क आ रहा है ना, 54 का नहीं 44 का। कितने का फर्क आया, 44 का। अब ये 44 क्या है, माइनस में, डेविएशन कितना चल रहा है, बोलोगे डेविएशन चल रहा है हमारा माइनस का 44। अब ये -4 की अपने जब भरपाई कौन करने वाला है, बोलोगे ये बंदा अकेले करेगा ये -44 की भरपाई। तो -44 की ये भरपाई अगर अकेले करेगा, ये चीज मैंने डेविएशन चीज आपको बताई ना, -44 की अकेले भरपाई करेगा, यानी कि ये 32 तो लेके आएगा ही आएगा, लेकिन अपने साथ तो 44 ज्यादा लेके आएगा। 44 ज्यादा लेके आएगा तो उत्तर कितना मिल जाएगा, 76 मिल जाएगा। उत्तर कितना मिल जाएगा अपने पास, 76 मिल जाएगा। इस प्रकार से आगे आप और देख सकते हो, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। आप अगर पहले मेथड से भी करोगे तब भी जल्दी कर पाओगे, इस मेथड से करोगे तब भी जल्दी कर पाओगे, दिक्कत किसी में आपको नहीं आनी चाहिए। लिखा हुआ है एक गिफ्ट बॉक्स में 10 चूड़ियां होती हैं, पहली 4 चूड़ियों का औसत वजन 61 ग्राम है और शेष 6 चूड़ियों का औसत वजन 62 ग्राम है। सभी चूड़ियों का औसत वजन ज्ञात करो। टोटल कितनी चूड़ियां हैं, 10 चूड़ियां होती हैं, पहली 4 चूड़ी हैं, और फिर कितनी बच गई, बोलोगे 6। रेशियो बना लो आप आसानी तरीके से, रेशियो कितना आ गया, कहोगे 2:3 का। ये तो नंबर का रेशियो हो गया, ये किसका रेशियो होगा, कहोगे नंबर का रेशियो। कह रहा है 4 चूड़ियों का औसत वजन 61 है, यानी इनका औसत वजन कितना है 61 का, शेष 6 का औसत वजन कितना है 62 का। आपको टोटल एवरेज निकालना है, तो मैंने कहा टोटल एवरेज आपको निकालना पड़े तो दोनों में से किसी एक नंबर को मान लो टोटल एवरेज। कितना मान लिया, 61 मान लिया। कितने का फर्क आया, यहाँ पे 0 का फर्क 2 पे, यहाँ कितने का फर्क, कहोगे 1 का फर्क, 1 का फर्क कितने पे, 3 पे। टोटल का कितने पे फर्क पड़ेगा, बोलोगे 3 और 2 5 पे फर्क पड़ेगा। 3/5 कितना होता है, बोलोगे 3/5 होता है 0.6, 61.6 जवाब आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट उत्तर, बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब आपका। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस को इतनी आसानी से और जल्दी से करेंगे, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे लिखा हुआ है आपसे किसी आदमी का औसत मासिक खर्च पहले 3 महीनों के दौरान 2400, अगले 5 महीनों के दौरान 3500 और शेष 4 महीनों के दौरान 4800 है। तो यदि पूरे वर्ष के दौरान उसकी कुल बचत हमारे पास कितनी है, 3500 की है, तो उसकी औसत मासिक आय ज्ञात करो, उसकी औसत मासिक आय कितनी है। देखो आप, सबसे पहले इसमें कह रहा है कि पहले 3 महीने, पहले कितने महीने हैं, 3 महीने, इस 3 महीने के दौरान इसका एवरेज कितना है अपने पास, 2400 है। एवरेज कितना है, 2400। फिर अगले 4 महीने के दौरान, अगले 5 महीने सॉरी, अगले 5 महीने के दौरान उसका एवरेज कितना है, 3500 है। 5 महीने के दौरान एवरेज कितना है, 3500 है। फिर अगले कितने महीने के दौरान, शेष 4 महीने के दौरान 4800, शेष 4 महीने के दौरान कितना है, 4800 है।
कह रहा ये तो इनका खर्चे का एवरेज है। किसका है? खर्च का है। ये तो नंबर हो गए, नंबर ऑफ हो गए। तो ये हमारे पास एवरेज है, एवरेज खर्चा। ये ध्यान देना, ये क्या है? हमारा खर्चा है, खर्चा आएगा। और आय बराबर क्या होता है? खर्चा प्लस बचत होती है। इसने कहा पूरे वर्ष के दौरान उसकी कुल बचत इतनी है। अगर हम ये देख ले पूरे वर्ष के दौरान उसका टोटल खर्चा कितना है, ये जान ले पूरे वर्ष के दौरान उसकी बचत पता है, खर्चा में से बचत जोड़ देंगे, हमारा क्या आ जाएगा? पूरे वर्ष के दौरान आय। आपसे कहा है मासिक आय बताओ क्या है, और एक महीने, एक साल में कितने महीने बोलोगे? 12 महीने। तो 12 से भाग करा देंगे, अपना जवाब आ जाएगा। ठीक है, तो ये प्रोसेस करना है, यानी मछली की आंख ये थी अपने। आओ अब इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व भी कैसे करना है तो आप देखना, मेन काम है आपका पूरा टोटल खर्चा निकालना। क्या निकालना? कुल खर्चा आपको निकालना पड़ेगा। कुल खर्चा निकालोगे। कुल खर्चा कैसे निकालेंगे बोलोगे? इन सब का गुणा। देख रहे हो सब में से 2 और 2 जीरो कॉमन है, तो आप 2 जीरो को आप पहले ही कॉमन निकाल के बैठ जाओ, पहले ही कॉमन निकाल के बैठ जाओ। 3 गुणा 24 कराओ कितना आ जाएगा? 72। 35 गुणा 5 कराओगे कितना आ जाएगा? बोलोगे 175। अपने पास 48 गुणा 4 कराओगे कितना आ जाएगा? बोलोगे 160। 160 32 यानी 192। कितना हो जाएगा? 192। अब आप देखो यहाँ पे टोटल खर्चा कितना आ जाएगा? 100। इन सबको जोड़ेंगे कितना आ जाएगा? 17 और 19 कितना हो गया? 36 का 36 ये हो गया 360। 360 360 7 कितना हो गया? बोलोगे 360 में से 70 जोड़ देंगे तो 430। 430 में से 7 2 9, 430 में से 9 जोड़ देंगे कितना आ जाएगा? 439। सबको जोड़ दिया कितना मिल गया? 439। तो हमारे पास टोटल जो खर्चा आया वो कितना आ गया? 43,900 का। कोई दिक्कत नहीं ना, ये इतना टोटल खर्चा आ गया। टोटल क्या आ गया? खर्चा। अब बचत कितनी है बोलोगे? बचत है हमारे पास कितनी? पूरे वर्ष के दौरान बचत कितनी की है? पूरे वर्ष के दौरान जो बचत है हमारी 3500 की है। कितने की बचत है? 3500। और जैसे ही हम बचत को जोड़ देंगे इसमें हमें क्या मिल जाएगी? टोटल आय। 0 5 9 5 14 3 3 6 1 7 और 4। ये क्या आ गई हमारे पास बोलोगे? ये आ गई हमारे पास टोटल आय। और ये टोटल आय कैसी है? वार्षिक है दोस्त, वार्षिक है। आपको जब मासिक बताना होगा, जब मासिक बताना होगा तब आपको इसको क्या करना पड़ेगा? 12 से भाग कराना पड़ेगा। किससे भाग कराना पड़ेगा बोलोगे? 12 से डिवाइड कराना पड़ेगा। तो 4000, ये कितना लिखा हुआ है? 47,400। 47,400 को आप 12 से भाग कराओ तब आप जवाब तक पहुंचोगे। तो ऑप्शन देखो 4 बार में जाएगा नहीं, तो 4 वाले अपने दोनों ऑप्शन सही नहीं होंगे। अपने पास या तो ये सही होगा या तो ये सही होगा। लास्ट में 2 जीरो है, यानी कि जाहिर सी बात बन रही है कि ये वाला सही हो जाएगा। तो 12 से काटते हैं कितनी बार में? 12 3 36 हो जाएगा। कितना बचेगा? 17 में से 6 गया, कितना बचेगा? 17 में से 6 गया 36 हुआ ना। तो कितना हो गया अपने पास? तो बोलोगे बचे 11, तो 13 नहीं है 108। ये वाला सही हो जाएगा अपने पास। 3950 रुपए कितना आ जाएगा? 3950 रुपए इसका करेक्ट उत्तर आएगा। 3950। बताओ आया? बी कैसे बता रहे हो आप लोग भाई? अच्छा पीछे वाले का बताया आपने, चलो। तो ये वाला सही जवाब आएगा 3950। एक बार बताओ सभी लोग, ये आपको चीज समझ में आई या नहीं आई? ये आपके क्वेश्चन से पूछे जाते हैं स्टेट लेवल के एग्जाम में। इस प्रकार की लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं। जैसे बोला है पहले मासिक खर्चा पहले 3 महीनों के दौरान इतना था, अगले 5 महीनों के दौरान दोस्त इतना है, शेष 4 महीनों के दौरान इतना है, पूरे वर्ष के दौरान बचत दे दिया। मैंने कहा आय क्या होती है? आय होती है खर्चा प्लस बचत का। आय होती है खर्चा प्लस बचत का। तो खर्चा हमने निकाल लिया, कितना आ गया? 43,900। बचत जोड़ दिया, इसमें कितना आ गया बोलोगे? 47,400। 47,400 पूरे वर्ष की बचत है, पूरे वर्ष का आय, सॉरी पूरे वर्ष का आय। तो मासिक आय आपको बताना है, 12 से भाग कराएंगे। 12 से भाग कराया, जवाब आपके सामने ये आ गया। जवाब आपके सामने ये आ गया। आगे बढ़ेंगे। आगे क्वेश्चन क्या कहता है? 80 छात्रों की एक कक्षा में 60% खेलों में भाग लेते हैं तथा शेष खेलों में भाग नहीं लेते हैं। तो अपने पास जो इंटरेस्टेड हैं खेल में और जो नॉट इंटरेस्टेड, सबसे पहले इंटरेस्टेड लोग हो गए और जो नॉट इंटरेस्टेड हैं उनका संख्या। यानी इंटरेस्टेड लोग कितने हैं कहोगे? इंटरेस्टेड लोग जो हैं वो 60% हैं। तो नॉट इंटरेस्टेड कितने हैं हमारे पास? 40% है। अगर इनका रेशियो बनाएंगे सौ दोस्त, कितना आ जाएगा? 3:2 का आ जाएगा। ये तो इनके नंबर का रेशियो हो गया, ये इनके नंबर का रेशियो बोलोगे? बिल्कुल ठीक। कहा है नहीं लेते हैं।
पहले समूह का औसत वजन दूसरे समूह के औसत वजन से 5% अधिक है। एवरेज क्या है? पहले समूह का जो औसत वजन है, पहले समूह का औसत वजन दूसरे समूह के औसत वजन से 5% अधिक। 5% फ्रैक्शन वैल्यू 20, 1/20, 20 से 1 अधिक हो जाएगी, यानी कितनी हो जाएगी? 61x। बताओ, ठीक है। पहला समूह ये हो गया, दूसरा समूह अपने पास ये हो गया। ये कहा यदि सभी का औसत वजन आपको दे दिया है तो पहले समूह का औसत वजन बताना है। सभी का आपको पता है, किसका पता है आपको? कहोगे हमें पता है सभी का। तो भाई सभी का पता है तो टोटल एवरेज निकालेंगे। टोटल एवरेज कैसे आता है? बोलोगे कुल योग बटे की कुल संख्या। 21 गुणा 3 कराएंगे कितना आ जाएगा? 63। 20 गुणा 2 कराएंगे कितना आ जाएगा? 40x। बटे का कुल संख्या कितनी है हमारे पास? बोलोगे 5। इन सभी का एवरेज कितना है? 51 गुणा 2 102। 102 में से ये जुड़ जाएगा, कितना आ जाएगा? 103 बटे का 2 आ गया। बोलोगे ये 63 और 40 से कितना होता है अपने पास? 103x। 103x बटे का कितना आ गया? 5। 103 बटे का 5 और यहां से कितना है? 103 बटे का 2। तो 103 से 103 अपना कट जाएगा। x की वैल्यू कितनी आ गई? 5 बटे का 2 आ गई। x की वैल्यू कितनी? 5 बटे की 2। आपसे कहा है पहले समूह का बताओ, यानी 21x की वैल्यू बतानी है। तो 21x की वैल्यू बतानी है तो 21 गुणे का 5 बटे 2 कराओगे। 5 बटे 2 कराओगे, 21 पंचे कितना होता है? 105। 105 बटे का 2 कराओगे, उत्तर कितना मिल जाएगा? बोलोगे 5 और 2 52.5 करेक्ट उत्तर आएगा। 52.5 सही जवाब आएगा, यानी कि ऑप्शन डी जो है ये बिल्कुल सही जवाब होगा। बिल्कुल करेक्ट उत्तर अपने पास ऑप्शन नंबर डी आएगा। समझ गए होंगे सभी लोग क्वेश्चन का मतलब। इसी प्रकार से बहुत सारे एवरेज के क्वेश्चन पूछते हैं। जब जितने भी अपने जितने कठिन लेवल के क्वेश्चन और बन सकते हैं ना, वो सभी हम एवरेज के बेस्ट क्वेश्चन क्लास में देखेंगे। मैंने इसको इस प्रकार से सेग्रीगेट करके अपने सिलेबस को रखा है, अपने कोर्स को रखा है कि जैसे आप बहुत स्टेट लेवल के एग्जाम की, बहुत छोटे एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, सपोज दैट आपने जीडी का या एमटीएस का अगर आपने कोई एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, या स्टेट में जैसे एग्जाम होते हैं छोटे छोटे, अगर उनकी आप तैयारी कर रहे हो, पेट का हो गया और भी डिफरेंट डिफरेंट स्टेट में जो होते हैं उनकी अगर आप तैयारी कर रहे हो, तो आप अगर मेरे सारे टाइप पढ़ के चले जाओगे तो यहीं से आपका पूरा का पूरा पेपर फंस जाना है। लेकिन जैसे 2021 का अगर यूपीएसआई का मैं पेपर देखूं तो उसमें बहुत अच्छे क्वेश्चन पूछे हैं। उसमें से अगर बात करें तो मेरे पास जो हमारे पास एवरेज के बेस्ट क्वेश्चंस आते हैं वहां तक की आपको देखना पड़ेगा। अगर आप सीजीएल मेंस देने जा रहे हो, सीजीएल का प्री देने जा रहे हो, सीएचएसएल का मेंस देने जा रहे हो, नहीं एसएससी का आप एग्जाम देने जा रहे हो, तो आपको पूरी मेरी वीडियो देखनी पड़ेगी। लेकिन आप अगर दिल्ली पुलिस का एग्जाम देने जा रहे हो तो वहां पे आप इतने से काम चल जाएगा। जो बेस्ट लेवल के क्वेश्चन आईसीआर के मेंस में पूछे जाते हैं, DSSB में पूछे जाते हैं, कैट के कुछ पूछे हुए क्वेश्चन है, तो वहां तक की चीजें अपने पास यहाँ पे कवर की जाती हैं। ठीक है, क्या रुक रहा है? आपकी वीडियो रुक रही है? आपकी वीडियो रुक रही है, ऐसा चल रहा है तो आपका नेट का इशू होगा। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे का क्वेश्चन आपको कराते हैं। सिविल सर्विसेज के लिए सबसे अफोर्डेबल कोर्स फ्रेंड्स क्रेजी जीके ट्रिक और रूट एप्लीकेशन पर अवेलेबल है आरएम 2.0। इस कोर्स के अंदर जीएस के सभी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स को डिटेल में कवर किया गया है। साथ साथ फ्रेंड्स यहाँ पर आपको आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस कराई जाती है, इंडिविजुअल मेंटरशिप दी जाती है और सिविल सर्विसेज को क्रैक करने के लिए क्या बेस्ट स्ट्रेटेजी हो सकती है इस पर भी बात की जाती है। तो एक बार जरूर चेकआउट करें क्रेजी जीके ट्रिक का सिविल सर्विसेज फाउंडेशन बैच आरएम 2.0। आगे का क्वेश्चन क्या कहता है? कॉलेज पी में 180 छात्र हैं जिनमें अंकों का औसत 88 है। कॉलेज क्यू में 320 छात्र हैं जिनके अंकों का औसत 72 है। दोनों कॉलेज के औसत अंक बताओ। कॉलेज पी में कितने छात्र हैं? बोलोगे नंबर कितने हैं हमारे पास? 180। नंबर का रेशियो, नंबर के रेशियो को आप काट पीट सकते हो, मेरी ये बात आप ध्यान रखना। कॉलेज क्यू में कितने हैं? 320 हैं। मैंने कहा ये नंबर है ना, आप काट पीट लो जितने से कट पा रहा हो। 4 से कट पा रहा है तो 4 से काट लेंगे, या पहले इसको काट देते, 2 से कटेगा 9 बार में, 2 से कट जाएगा सीधा 16 बार में। ये हो गया अपने पास। बोलोगे बिल्कुल ठीक है, 9 16 का इनका नंबर आ गया। एवरेज क्या कहा इसने? बोलोगे इसने एवरेज कह दिया है कि जिनके अंकों का औसत, तो पहले वाले का पी वाले कितना है? 88, इसका कितना है हमारे पास? 72। मैंने कहा एवरेज निकालना है आपको, टोटल एवरेज निकालना है। जब टोटल एवरेज निकालना है, किसी एक को आप एवरेज मान लो। मैंने मान लिया कि एवरेज कितना है? 88। तो यहां से कितने का फर्क आया? बोलोगे 0 का फर्क। कितने पे? 9 पे। यहां पे कितने का फर्क आ गया? बोलोगे 88 था, हमने ये 72 है। कितना कम है? तो बोलोगे 16 कम है। 16 कम है कितने पे? 16 पे। ये फर्क कितने पे आएगा? बोलोगे 16 9 25 पे आएगा।
तो कितना आ जाएगा बोलोगे 88। 88 में से हमें कितना माइनस करना होगा, 16 गुणे 16 कितना होता है अपने पास, तो बोलोगे 256। 256 बटे कितना आ जाएगा 25, 256 बटे का 25। 25 से आप काटोगे पीटोगे तो जवाब बनेगा, 25 से काटने पीटने पर आपको जवाब मिलने वाला है भाई। कितनी बार में जाएगा तो आप ये देख सकते हो। तो 25 10 का तो 10 बार में तो जाएगा ही जाएगा, यानी क्योंकि 150 होता है। बचेगा कितना अपने पास, बोलोगे बचेगा हमारे पास 10। तो 25 दूना 50 होता है, तो कितनी बार जाएगा, 2 बार में जाएगा। 50 बचा 10, तो इतना आ जाएगा हमारे पास कितना 10.24। और जैसे ही देखा कि आप 24 हटाओगे यानी लास्ट में मिलेगा 76, 76 वाला जवाब सही हो जाएगा। यही चीज तो मैंने सबट्रैक्शन में आपको रूल में बताई थी कि अपने पास 100 में से घटाने वाले नंबर आपको तैयार होने चाहिए। 100 में से 24 घटाया आपको 76 मिलेगा, 100 में से 26 घटाया 74 मिलेगा। ये चीज जब दिमाग में होंगी ना, तो आपने देखा क्या है लास्ट में 24 है, और ये किसमें घटेगा, 0 में घटेगा। 0 का मतलब 100, 100 में से जैसे ही 24 घटा कितना मिल जाएगा 76। आगे आपको घटाने की जरूरत नहीं, बाकी आप घटाओगे ना तब भी जवाब आपके सामने यही आएगा। ठीक है, बताओ। आपका नेट का इशू है विवेक भाई, आपके नेट का इशू है, ठीक है। तो आप अपने नेट को सुधरवाओ, यानी कि कहीं कहीं सर्वर की प्रॉब्लम होगी। लिखा हुआ है राम 18 केजी चावल 35 के भाव से 30 किलो चावल 39 के भाव से की दर से खरीदता है। कुल चावल का औसत मूल्य क्या है। 2023 में इतने सिंपल से क्वेश्चन पूछा। कितने केजी चावल है, 18 केजी चावल है। नंबर ऑफ कितना है, बोलोगे नंबर कितना है 18 केजी। नंबर कितना है 18 केजी। उधर से नंबर कितना है हमारे पास 30 केजी। इनका एवरेज कितना, नंबर को आप काट सकते हो लेकिन कभी भी एवरेज को मत काट पीट करना। एवरेज को कभी काट पीट नहीं किया जा सकता। तो अपने पास इसका कितना है, बोलोगे 35 के हिसाब से ये लाता है। इसके बाद अपने पास ये कितने के हिसाब से लाता है, बोलोगे ये 39 के हिसाब से लाता है। 39 के हिसाब से लाता है। तो आपसे कहा कुल चावल का औसत मूल्य बताओ कितना है। काट पीट करेंगे दोस्त, काट पीट करने के बाद पहुंचेंगे, बोलोगे 6 से कटेगा ये 3 बार में, 6 से कटेगा ये 5 बार में। तो टोटल एवरेज बताना है, तो टोटल एवरेज आप मान लो किसी को कुछ भी, किसी को कुछ भी मान लो भाई। आलिया भट्ट को जब आप अपना मान सकते हो तो यहाँ तो क्वेश्चन की बात हो रही है, ठीक है। किसी को कुछ मान सकते हो। 35 मान लिया, एवरेज कितना है हमारे पास 35। कितने का फर्क आया, यहाँ पे 0 का फर्क आया 3 पे। यहाँ पे कितने का फर्क आया, बोलोगे 4 ज्यादा लिखा हुआ है, कितने पे 5 पे। टोटल कितने पे फर्क आएगा, या 5 3 8 पे फर्क आएगा। तो 35 प्लस कितना हो जाएगा, 5 को 20 बटे का 8। 20 बटे 8 मतलब कितना होता है, बोलोगे होता है 8 दूना 16, 2.5। तो 35 में से 2.5 जुड़ जाएगा, जवाब कितना आ जाएगा, बोलोगे 37.5 आ जाएगा। 37.5 बिल्कुल करेक्ट उत्तर आ जाएगा, बिल्कुल सही, वेरी गुड, शानदार। चलो ठीक है, तो 37.5 करेक्ट उत्तर आया, सही जवाब ये आया। आगे बढ़ते हैं, आगे के क्वेश्चन से देखते हैं। लिखा हुआ है कक्षा में औसत आयु 20 वर्ष के 12 छात्र हैं, कक्षा सेकंड में औसत आयु 30 वर्ष के 16 छात्र हैं। यानी कक्षा फर्स्ट की बात करें और कक्षा सेकंड की बात करें, 2 कक्षाएं हैं हमारे पास, बोलोगे बिल्कुल ठीक है। यहाँ पे कितने छात्र हैं, यहाँ पे कितने छात्र हैं, बोलोगे यहाँ पे है हमारे पास 12 छात्र, और यहाँ पे कितने छात्र हैं 16 छात्र। 12 छात्र और 16 छात्र। अब इनका एवरेज निकालना है। एवरेज इन्होंने सबसे पहले दे रखा है कि हमारे पास कक्षा फर्स्ट के कितने छात्र हैं, 20 एवरेज 20 वर्ष के हैं, और यहाँ पे 23 वर्ष के हैं तो 23 है। आप इनका टोटल एवरेज निकालना है, आप सभी लोग निकाल सकते हो ना, आप सभी लोग बता सकते हो, बोलोगे बिल्कुल बता सकते हैं। सबसे पहले नंबर का रेशियो तो बना ही सकते हैं, क्योंकि ये अपने पास चीजें होनी चाहिए कि नंबर का एवरेज तो बनाना ही बनाना है। अब एवरेज निकालना है, आपको एवरेज निकालना है। तो मान लो एवरेज कितना है 20, एवरेज कितना है 20। 20 का इसमें कितने का फर्क आया, बोलोगे 0 का फर्क 3 पे। हम 0 का फर्क 3 पे लिखते हैं, लेकिन आपको नहीं लिखना, क्योंकि आपकी चीजें दिमाग में होनी चाहिए। ये कितना ज्यादा है, बोलोगे 3 ज्यादा है कितने पे, 4 पे। 3 ज्यादा है 4 पे। ये टोटल सम का फर्क कितने में बटेगा, बोलोगे 4 3 7 में बटेगा। तो 20 प्लस कितना आ जाएगा, 12 बटे का 7। 12 बटे 7 करो कितना आ जाएगा, 7 एकम 7, बचा कितना 5, 7 6 का 7 7 49। तो 21.7 समथिंग जवाब आएगा ऑप्शन सी में। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट उत्तर है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब आया सही जवाब कितना 21.7 भाई, वेरी गुड, बहुत शानदार। तो इस प्रकार की कैलकुलेशन इतने आसान तरीके से आपको करा के इसके जवाब तक पहुंच जाना है। आगे देखो, लिखा हुआ है 40 विद्यार्थियों की एक कक्षा में गणित की परीक्षा दी। 18 विद्यार्थियों के औसत अंक 75 थे, अन्य विद्यार्थियों के औसत अंक 62 थे। पूरी कक्षा के औसत अंक कितने होंगे, पूरी कक्षा के औसत अंक।
टोटल कितने विद्यार्थी हैं 40, उसमें से 18 विद्यार्थियों के कितने हैं बोलोगे 18 विद्यार्थियों के 75 है, और बाकी के विद्यार्थी कितने बच्चे अपने पास से कहोगे 22 बच्चे, 22 बच्चे ना, उनका एवरेज कितना था, कह रहा अन्य विद्यार्थियों के औसत अंक 62, कितने हैं 62। सबसे पहले इनका नंबर, जो नंबर है, नंबर और एवरेज, बस दो चीजें आपको लिखी मिलेंगी, नंबर है और क्या है एवरेज। तो इनको आप कैलकुलेट कराओगे, ये 9 बार में जाएगा, ये 11 बार में जाएगा। टोटल एवरेज मान लो कितना है, टोटल एवरेज 75, कितना मान लिया आपने एवरेज, टोटल 75 मान लिया, 75 मान लिया। तो यहाँ पे कितने का फर्क आएगा बोलोगे, 0 का फर्क आया 9 पे, कितने का फर्क आ गया 75 होना चाहिए, कितना है 62, कितना कम है 13 कम है, कितने पे 11 पे। तो अपने पास टोटल कितने में बटेगा बोलोगे 20 लोगों में बटेगा। तो अपने पास 75 और माइनस कितना हो जाएगा, 13 गुणे 11 कितना होता है 110, 110 में से अपना कितना जुड़ जाएगा 3, 113। क्या कर दिया मैंने, गड़बड़ कर दिया, 11 3 33, 3 11 और 3 कितना होता है 14, 143 आएगा बटे का 20। 2 से काट दो इसको, कितनी बार में कटेगा बोलोगे, 2 से कटेगा ये 7 बार में, 1 बार में, और 2 पंचे 10, यानी 7.15, क्योंकि नीचे एक जीरो है। 75 में से आप जैसे ही घटाओगे कितना 7.15। अब बताओ आप 15 घटाते हो लास्ट में कितना आता है 85। 85 वाले दो ऑप्शन, यानी ये दो तो गए ना, ये दो तो गए, अब ये होगा या ये होगा, देखो आप यहाँ पे कितना बचेगा बोलोगे, बचेगा 14, 14 में से 7 जाता है कितना बचेगा 7, 9 वाला भी खत्म। तो अपने पास ऑप्शन डी करेक्ट, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। इसको घटाओगे जवाब मिलेगा 67.85। 60, ये जवाब आप गलत बता रहे हो, सिर्फ 72.52 नहीं आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा, पहला ऑप्शन आएगा सही, पहला ऑप्शन। सर मेरा 41.5 आया 13 नंबर में, ऐसा क्यों, आपने ऐसा क्या किया जो आपको 40, देखो आप सही से देखो, यही तो आएगा, आपने कैसे लगाया, कहीं कैलकुलेशन आपने मिस्टेक की होगी, मैंने तो सही किया, जवाब भी अपना 37.5, विवेक का भी 37.5 आया, आपने कहीं मिस्टेक करी है भाई, देख लो आप, ठीक है। विवेक इसका 72.52 नहीं होगा, इसका जवाब आपके सामने ये आएगा 67.85। आप पूरी कैलकुलेशन कराओ, देखो आप, ठीक है, पूरी कैलकुलेशन करा के आप देखो, सही आएगा पहला नंबर ऑप्शन, ठीक है। आगे लिखा हुआ है, एक कंपनी ने 700 पुरुषों और 300 महिलाओं को रोजगार दिया और औसत वेतन 450 प्रतिदिन था, मैंने महिलाओं और पुरुषों को मिलाकर के जो औसत वेतन था वो 450 का था। यदि एक पुरुष को एक महिला की तुलना में 50 अधिक प्राप्त होते हैं तो एक महिला का दैनिक वेतन क्या होगा ये बताना है। सबसे पहले नंबर मेल कितने हैं और फीमेल कितने हैं इस पे काम करना। मेल कितने हैं 700 और फीमेल कितनी है 300, तो इनका आप रेशियो लिख सकते हो। इनका आप क्या लिख सकते हो, रेशियो। मैंने कहा था रेशियो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जो परसेंटेज प्रॉफिट लॉस सब जगह रेशियो से काम होता है। तो ये इनके नंबर का रेशियो आ गया, नंबर का रेशियो आ गया। तो इनके एवरेज कितना है, अब एवरेज को आप देखना, क्या कहा है कि महिलाओं की तुलना में 50 अधिक प्राप्त करता है कौन, पुरुष। पुरुष महिलाओं की तुलना में 50 अधिक प्राप्त करता है भाई, तो x प्लस 50 हो गया, महिला कितना प्राप्त करती होगी x। आपसे कहा टोटल जो वेतन है, टोटल वेतन 450 एवरेज वेतन है, 450 एवरेज वेतन। तो एवरेज आप कैसे निकालते हो बोलोगे, एवरेज निकालते हैं कुल योग बटे की कुल संख्या करके। 7 गुणा x प्लस 50 करेंगे कितना आ जाएगा बोलोगे 7x प्लस का 350। 3 गुणा x कराएंगे कितना आ जाएगा 3x। ये तो हो गया कुल वेतन, कुल वेतन लिखा। इसको अगर आप 10 से डिवाइड करा दोगे क्या आ जाएगा एवरेज, और इन्होंने कहा एवरेज वेतन कितना है 450 का। अब इसका आप गुणा कराओ यानी कैलकुलेट कराओ और जवाब आ जाएगा। कैसे आएगा देखना, ये 7 3 कितना होता है 10x, ये कितना लिखा हुआ है 10x, ये कितना लिखा हुआ है 350, ये कितना लिखा हुआ है हमारे पास 10, बराबर कितना है बोलोगे 450। हम कहेंगे इधर आप इसको गुणा कराने के बजाय दोनों से आप 10 10 कॉमन लेके काट दो, एक जीरो से एक जीरो कॉमन लेके काट दोगे। ये आप काटना समझ गए ना, ये कॉमन लेके कटता है, लेकिन मैं आपको सिखाने के लिए यहाँ पे डायरेक्ट काट देता हूँ कि आप एज ए एस्पिरेंट इस चीज को समझ पाए कि यहाँ से आप कॉमन ना निकाले, आप डायरेक्ट काट दोगे, लेकिन जब दोनों में होगा तभी कटेगा। तो x अब ये कितना हो जाएगा 35 उसमें घट जाएगा, 450 में से 35 घट जाएगा, कितना बचेगा बोलोगे 400, हमारे पास 415 बच जाएगा, 415। तो अपने पास जो वेतन आ जाएगा x का कितना आ गया 415। आपसे किसका बोला, महिला का बोला, महिला यानी कितना x, x की वैल्यू कितनी 415। ऑप्शन सी सही जवाब, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट उत्तर भाई, बहुत बढ़िया। अब करेक्ट उत्तर आया है आपका सही, ठीक है। तो अपने पास सही उत्तर कितना आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट उत्तर। आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन से लिखा हुआ है कक्षा में 29 लड़के और 21 लड़कियां हैं, गणित में लड़कों का औसत अंक 89 है जबकि लड़कियों का औसत अंक 91 है, गणित में पूरी कक्षा का औसत अंक क्या है।
सभी बता सकते हो, सभी बता सकते हो बॉय कितने हैं और सभी बता सकते हो गर्ल कितनी है। बॉय हमारे पास है 29, गर्ल कितनी है हमारे पास, तो बोलोगे 21। ये तो इनका नंबर है, ये तो इनका क्या है बोलोगे, ये इनका नंबर है। और इनका एवरेज किस हाल में है, तो एवरेज देखो दोस्त किस हाल में है। एवरेज जो लड़कों का एवरेज है वो 89 का है, जो लड़कियों का एवरेज है वो कितना है, 92 का, 91 का है। ये तो हो गया इनका एवरेज, समझ गए होगे बात। अब टोटल एवरेज आपको बताना है। मैंने कहा आप दोनों में से किसी एक को एवरेज मान लो। मान लेते हैं टोटल एवरेज कितना है, 89 का। क्या फर्क आया यहाँ पे, 0 का फर्क, कितने पे, 29 पे। यहाँ कितना ज्यादा लिए बैठा है, ये 2 ज्यादा लिए बैठा, कितने पे, 21 पे। फर्क कितने पे आएगा, 39 और 21 पे, यानी कि टोटल कितना हो गया, 50। तो 89 प्लस का कितना आ जाएगा, 21 गुणा 2 यानी कि 42/50। तो 42/50 करोड़ कितना आ जाएगा बोलोगे, 5 से काटेंगे इसको कितनी बार में, 8.4 टाइम्स, यानी 0.84, 89.84 सही जवाब आ जाएगा ऑप्शन डी। ये 0 हटेगा तो अपने पास ये भी तो आ जाएगा कितना, 0.84, 0.84 प्लस का 89, तब जवाब आपके सामने निकल के आएगा कितना, 89.89, 89.84 सही उत्तर। ठीक है, आया सही, वेरी गुड, बिल्कुल सही आया, बिल्कुल सही आया दोस्त, बहुत बढ़िया। चलो आगे क्वेश्चन से करोगे आप सभी लोग, आगे क्वेश्चन से करो आप सभी लोग ये वाला। क्रेजी जीके ट्रिक लाया है आप सभी के लिए करंट अफेयर्स का वन स्टॉप सोल्यूशन। इस पैकेज में आपकी करंट अफेयर्स की हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन है। यहाँ पर आपको ईयरली, मंथली, वीकली, डेली हर करंट अफेयर्स को टॉपिक वाइज सिस्टमेटिकली कवर किया जाता है। पीडीएफ नोट्स प्रोवाइड किए जाते हैं, डिटेल ई बुक मिलती है, 1000 वन लाइनर्स आपको मंथली अपडेट्स किए जाते हैं लास्ट टाइम रिवीजन के लिए, और साथ में फ्रेंड्स यहाँ पर प्रैक्टिस टेस्ट और क्विज प्रोवाइड किए जाते हैं ताकि आप हमेशा एग्जाम रेडी रहें। तो एक बार जरूर चेकआउट करें क्रेजी जीके ट्रिक और रूट एप्लीकेशन पर करंट अफेयर्स का वन स्टॉप सोल्यूशन। ये क्वेश्चन लिखा हुआ है आपके सामने, इसका सभी लोग जवाब बताओ क्या आएगा। कक्षा के खंड ए और खंड बी में छात्रों की संख्या 50 और 62 है। सभी छात्रों के गणित में औसत अंक 75 है। यदि खंड ए में छात्रों का औसत अंक खंड बी के छात्रों की तुलना में 20% अधिक है, तो खंड ए में छात्रों का औसत अंक क्या है। ठीक है, तो आओ बताते हैं इसको। कितना है, सबसे पहले खंड ए है और खंड कौन है, बी है। नंबर का रेशियो आपको पता है, नंबर का रेशियो कितना है बोलोगे, नंबर का रेशियो हमारे पास 50 और 62 है। कितना है, 50 और 62 है। 50 62 का आप रेशियो बनाओगे क्या, तब भी कितना आ जाएगा, 25 और कितना, 31। 25 और 31 आ गया। एवरेज कितना पता है अपन को, बताओ एवरेज कितना पता है। कहोगे एवरेज जो है हमें टोटल पता है, एवरेज कितना, 75। यदि खंड ए में छात्रों के औसत अंक खंड बी में छात्रों की तुलना में 20% अधिक, 20% अधिक का मतलब अगर खंड बी में 5x रहे होंगे तो खंड ए में कितना हो गए होंगे, 6x के। तो टोटल एवरेज कैसे काम करता है बोलोगे, कुल योग बटे की कुल संख्या। कुल योग कितना है, 25 गुणा 6 यानी कितना होता है, 150x। और यहां से ये कितना आ जाएगा, 5 गुणा इतना हो जाएगा 155x। कितना हो गया, 155x बटे का कितना, टोटल संख्या 25 और 31 को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा बोलोगे, आ जाएगा 56। इतनी बात क्लियर हो गई बोलोगे, बिल्कुल ठीक। इन सबको जोड़ेंगे, इन सबको जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 15 15 25 यानी कि 15 15 30 होता है। तो ये हो गया हमारे पास 300, 305, 305 बटे कितना हो जाएगा हमारे पास, 56। 305 बटे 56 की वैल्यू हमारे पास कितनी है बोलोगे, इसकी वैल्यू हमारे पास है 75। 75 आपसे जिसका पूछा है वो निकाल दोगे। इस प्रकार के कैलकुलेटिव क्वेश्चंस को आपको करना है। बस लिखा हुआ है आपको खंड ए के छात्रों में बताना है। खंड ए मतलब 6x की वैल्यू आपको बताना है। तो बताओ इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले 5 से कट रहा है तो 5 से काट देते हैं 15 बार में। 5 से कटेगा कितनी बार में, 61 बार में। ठीक है, आपको 6 की वैल्यू बताना है तो कैलकुलेशन करानी पड़ेगी। कितना आ जाएगा बोलोगे, x बराबर आ जाएगा हमारा 56 गुणे का 15। कितना आ जाएगा, 56 गुणे का 15। और बटे का कितना हो जाएगा बोलोगे, बटे का हो जाएगा 61। और हमें बताना क्या है, हमें बताना है 6x की वैल्यू, यानी कि 6 का गुणा कराना पड़ेगा। 6 का गुणा कराना पड़ेगा। तो आओ पूरा का पूरा इसको सॉल्व करना है, तब जाके हमारा मतलब हमारा आंसर जो है वो ये है। 15 का गुणा इसमें कराएंगे कितना आ जाएगा बोलोगे, 15 6 का तो 90 होता है। 9 का गुणा सीधा इसमें करा लेते हैं। 9 का गुणा कराए इसके साथ तो कितना आ गया बोलोगे, 9 5 45 और 45 और 54, 45 450, 450 में 54 जोड़ेंगे 504। 504 का मतलब हो गया 5040, क्योंकि एक जीरो मैंने होल्ड करके रखा। 5040 बटे का कितना आ गया, 61। अब 61 को डिवाइड कराओ, कितनी बार में जाएगा, 9 बार में जा नहीं सकता। 8 वाला सही जवाब, चारों ऑप्शन में 8 है, या तो 5 4 यानी अगले डिजिट से हमारा जवाब मिल जाएगा। अगले डिजिट से जवाब मिल जाएगा। तो चलो सबसे पहले इसको ले जाते हैं कितनी बार में, 8 बार में।
8 बार में ले जाएंगे कितना हो जाएगा बालों, 8 का 48, 480, 480 8 488, 488 12 इधर हो जाएगा, 12 4 16, 160 बचा, 160 61 से 160 कितनी बार में जाएगा बोलोगे, 4 बार में जाएगा नहीं, 3 बार में जाएगा, 2 बार में जाएगा, 2 बार में जाएगा, जवाब क्या मिल जाएगा 82.6। तो 82.6 इसका करेक्ट उत्तर आ जाएगा। आप देख सकते हो कैलकुलेट करा के, जवाब आएगा अपना 82.6। भाई किस किस का जवाब 82.6 आया है भाई, विवेक का आ गया है, सुमित का आ गया है, बहुत बेहतरीन दोस्तों, बहुत शानदार। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस को करने के लिए आपकी कैलकुलेशन पावर स्ट्रांग होनी चाहिए। कैलकुलेशन पावर आपकी उस लेवल की हो जहां से इस क्वेश्चन को देखते ही क्वेश्चन गिर पड़े, आप ना गिरे। ठीक है, ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, इसको करेंगे सीजीएल मेंस 2022 में पूछा हुआ था। लिखा हुआ है एक कक्षा में छात्रों की संख्या 45 है, क्या बोलना चाह रहे हो आप? हाँ विवेक बोलो, क्या बोलना चाह रहे हो? सर नेक्स्ट सवाल थोड़ा पीछे करिए एक बार। हाँ देखो। हाँ सर, सर डांटिएगा मत ना। हाँ सर जैसे वो मतलब खंड ए और खंड बी में संख्या जो दी है 50 और 62 ना, हाँ सर उसको मैंने 60 मान लिया, फिर लगाया तो मतलब थोड़ा कैलकुलेशन आसान हो गया था, लेकिन गलत हो जाएगा ना सर? गलत हो जाएगा वो, क्योंकि गलत हो आपने जाएगा। आपने नंबर को ही चेंज कर दिया है, तो गलत हो जाएगा। हाँ सर। नंबर को नहीं चेंज कर सकते भाई, अपने डाटा थोड़ी ना बदल दोगे, जो क्वेश्चन में जो डाटा दिया है वो डाटा तो रखना पड़ेगा, हाँ सर। डाटा को नहीं बदला जा सकता। पर सर लग गया था, आ गया था गलती से। वो संयोग बस ऐसा आ जाएगा, लेकिन ये तरीका थोड़ी ना है इस चीज का। ठीक है सर। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा हुआ है आपके सामने, ये एक कक्षा में छात्रों की संख्या 45 है, जिसमें से 30 सही 1/3% लड़के हैं। अब 30 सही 1/3% का मतलब क्या होता है कहोगे, 1/3। 1/3 का मतलब एक लड़के हैं तो बाकी कौन हो जाएगी, लड़कियां। तो बॉय कितने हो गए और गर्ल कितने हो गए, ये चीज अब आपको जल्दी बनानी आ गई होगी कि यहां से हम 30 सही 1/3% को जान पाए, 1/3। 3 में से मतलब एक लड़के हैं तो लड़कियां कितनी होगी, 2 यूनिट की। लड़कियां कितनी होगी, 2 यूनिट की। ये हो गया इनका नंबर। अब इनका एवरेज पे देखते हैं क्या रिलेशन है एवरेज के चक्कर में। एवरेज का मतलब क्या है, विज्ञान में लड़कियों का औसत अंक लड़कों की तुलना में 66 सही 2/3% अधिक। अब 66 सही 2/3% कितना होता है, 2/3। लड़कियों का औसत अंक लड़कों की तुलना में इतना अधिक, यानी लड़कियां ज्यादा हैं। लड़के अगर हमारे पास 3 एवरेज के हैं तो लड़कियां हमारे पास कितना एवरेज, इनसे 2 ज्यादा यानी 5 एवरेज की हैं। बताओ, बात क्लियर है? लड़कियां इतना पा रहे हैं, लड़के इतना पा रहे हैं। अब टोटल एवरेज जो आपको निकालना होता है कहोगे, वो तो आता है कुल योग बटे की कुल संख्या। 3x का गुणा 1 के साथ कराएंगे 3x, 5 का गुणा 2 के साथ कराएंगे कितना आ जाएगा 10x, तो बटा कितना हो जाएगा बोलोगे, कुल योग बटे का 3। और ये टोटल एवरेज कितना दिया है साथ, तो टोटल एवरेज आपको पता है कुछ 78 का। टोटल एवरेज कितना है 78, जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 13x बटे का 3। 13x बटे का 3 कितना है 78। तो अपने पास देखोगे 13 से कटेगा 6 बार में, तो x की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास, तो बोलोगे 18 आ गई। आपसे कहा है यहां से लड़कियों का औसत स्कोर बताओ। लड़कियों का मतलब 5x की वैल्यू, 5x की वैल्यू बताना है तो कितना आ जाएगा बोलोगे, गर्ल का कितना आ जाएगा अपने पास 5x 18 गुणे का 5, 18 गुणा 5 मतलब कितना हो जाएगा 90। तो जवाब कितना मिल जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट उत्तर आ जाएगा, ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब आएगा। बिल्कुल ठीक है, 90 बिल्कुल करेक्ट उत्तर। नहीं नहीं, हमेशा सही नहीं होगा वो, आपको कंसेप्ट के साथ करना है, विवेक के तरीके नहीं मान लिया कि अपने पास हो गया वो आंसर आ गया है। एग्जाम में नहीं आता है जल्दी से। एग्जाम में आपको रियलिटी ये है कि एग्जाम में आपको हमेशा और हमेशा सिर्फ कंसेप्ट ध्यान आते हैं वहां पे, क्योंकि वहां पे इतना प्रेशर होता है ना, जीएस का भी अपने ऊपर लोड होता है, हिंदी का भी लोड होता है, इंग्लिश का भी लोड होता है, रीजनिंग का भी लोड होता है। तो वहां पे ये सारी चीजें एकदम से दिमाग से हट ही जाती हैं। और मैं तो बात करूंगा, मैंने इतने सारे एग्जाम दिए हैं, मैं इतना डिजिट सम लगाने वाला इंसान था कि मैं डिजिट सम से काम करता था, लेकिन एग्जाम में कई बारी ऐसा होता था कि मेरे दिमाग में डिजिट सम हिट ही नहीं करता था वहां पे कि डिजिट सम कैसे लगाना है। तो मतलब वहां पे सिर्फ और सिर्फ जो ध्यान आता है अपने प्योर कॉन्सेप्ट ध्यान आते हैं।
अगर उस पे आपकी स्ट्रांग पकड़ है तो फिर आप वहां से आप अच्छा कर पाओगे। यूनिट तो बहुत बार बहुत अच्छे से काम आ जाता है वहां पे, पहला डिजिट, दूसरा डिजिट और यूनिट डिजिट लास्ट के 2 डिजिट ये बहुत अच्छे तरीके से काम आ जाते हैं। लेकिन डिजिट सम वगैरह बहुत कम हिट करता है, क्योंकि वहां पे दिक्कत क्या होती है, आपको लगता है यार कहीं कहीं चारों ऑप्शन में अपने पास डिजिट सम सेम ना जाए, फिर क्या करेंगे, फिर वहां पे यही लगता है यार पूरा का पूरा गुणा करा लो। ये चीज होती है, प्रेशर में चीजें होती हैं बस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे ये चीज लिखी हुई है, 30 लड़कों का औसत वजन 20 लड़कियों के औसत वजन से 5 किलो अधिक है। 30 लड़कों का कुल वजन अपने पास 1050 किलोग्राम है, तो 20 लड़कियों का कुल वजन, आपको 30 लड़कों का कुल वजन पता है तो इनका एवरेज निकाल सकते हो। 30 लड़कों का एवरेज, सबसे पहले अपने पास बॉय कितने हैं 30 और अपने पास गर्ल कितनी है बोलोगे 20, इनका रेशियो कितना आ गया बोलोगे 3:2 का आ गया। ये इनके नंबर का रेशियो हो गया, तो नंबर का रेशियो हो गया। अब एवरेज देखो क्या होगा, एवरेज देखो क्या होगा, एवरेज कहा लड़कों का कुल वजन पता है, जब कुल वजन पता है यानी कि इनका एवरेज भी निकाल सकते हैं। और एवरेज कैसे निकालेंगे बोलोगे, एवरेज निकाल देंगे 1050 बटे का 30, 1050 बटे का 30। कहा है कि 20 लड़कियों का कुल वजन क्या है ये बताओ, 20 लड़कियों का कुल वजन, अच्छा लड़कियों का वजन औसत वजन 5 किलो अधिक है, लड़कों का औसत वजन लड़कियों के औसत वजन से 5 किलो अधिक है, तो इनका वजन कितना आ रहा, सबसे पहले ये देखो इनका वजन कितना आ रहा, 3×3 = 9, 3×5 = 15, ये इनसे 5 अधिक है, तो लड़कियों का कितना रहा होगा बोलोगे 30 रहा होगा। समझ में आ गया ना, ये इनसे 5 कम है यानी कि 30 रहा होगा। तो कहा है लड़कियों का कुल वजन 30 गुणा का 20 कितना हो जाएगा हमारे पास 600, क्योंकि लड़कियां कितनी है 20 है ना, लड़कियां कितनी है हमारे पास 20, ये मैंने रेशियो बना लिया, लेकिन 20 लड़कियां तो कुल वजन कितना आ जाएगा, कुल वजन जो आ जाएगा वो आ जाएगा हमारे पास लड़कियों का कुल वजन गर्ल का जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 600 किलो। 600 किलो बिल्कुल करेक्ट उत्तर आ जाएगा, ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब। बिल्कुल सही जवाब क्या हो गया, ऑप्शन नंबर डी। वेरी गुड, शानदार, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं, आगे अपने पास एज बेस्ड पे कुछ क्वेश्चन आते हैं, इनको कर लेते हैं जिससे कल अपने स्टार्ट कर पाए हम मिसलेनियस से। मिसलेनियस में आपको जबरदस्त क्वेश्चन दिखने वाले हैं, जहां से आपको बहुत मजा आएगी। बहुत ज्यादा 2 से 3 क्लासें और बनेंगी, एक क्लास तो बिल्कुल शानदार देने वाले हैं जो एवरेज के बेस्ट क्वेश्चन, कोई भी एग्जाम कितने बड़े लेवल का एग्जाम हो वहां से क्वेश्चन वहां पे बन पाएंगे। ठीक है, लिखा हुआ है आपके सामने 7 वर्ष पूर्व पति पत्नी और बच्चे की औसत आयु 42 वर्ष थी, और 9 वर्ष पूर्व पति और पत्नी की बच्चे की आयु कितनी, पत्नी और बच्चे की औसत आयु 36 वर्ष थी, पति की वर्तमान आयु। मैंने आपको एक शानदार चीज बताई है कि जो अपने पास तीर कमान वाला मेथड बताया था, अगर वो लगाओगे तो क्वेश्चन बहुत आसानी से हो जाएगा। लेकिन सबसे पहले इन एज वाले क्वेश्चन में एक चीज ध्यान देना कि आप जो काम करना ना, ये आप वर्तमान में काम करना। किस पे काम करना, वर्तमान में। कभी भी पहले और कभी भी बाद, यानी 5 साल पहले 5 साल बाद का काम मत करना, हमेशा काम इनके वर्तमान पे करना। अगर वर्तमान पे काम करोगे ना तो यहां पे क्या होगा, आपको कभी एवरेज एज निकालने में दिक्कत नहीं आएगी। आओ हम आपको दिखाते हैं। कहा 7 वर्ष पूर्व पति पत्नी और बच्चे की औसत आयु 42 वर्ष। मैंने कहा 7 वर्ष पूर्व की बात कर रहा है, मैंने कहा आज बताओ कितनी है इन सब की। कहोगे 7 वर्ष पूर्व इतनी थी, तो 7 वर्ष बाद यानी आज कितनी होगी, सभी लोग 7 बढ़े होंगे, क्योंकि जैसे मान लो आज हम हैं, आप हो और एक तीसरा बंदा है। आज 2024 में हम लोग हैं, अब 2021 की बात तो हो जाए, 2024 में है 2031 की बात तो हो जाए, तो 7 हमारी भी बढ़ेगी, 7 आपकी भी बढ़ेगी, 7 दूसरे बंदे की बढ़ेगी, तो एवरेज कितना बढ़ जाएगा, टोटल 7 से बढ़ जाएगा। तो मैंने कहा ये अगर 7 वर्ष पूर्व अगर 42 के थे, 3 लोग कौन है, हस्बैंड है, वाइफ है और इनका बेटा है यानी कि बच्चा है इनका, बी मान लेते हैं। ठीक है, अब ये 7 वर्ष पूर्व इनका एवरेज कितना था, बोलोगे इनका एवरेज 42 था। मैंने कहा प्रेजेंट पे काम करो, तो 7 सभी बढ़ जाएंगे, कितना हो जाएगा 49। बताओ हो जाएगा 49। ये लाइन समझ में आ गई होगी, तो क्वेश्चन में कुछ भी दम नहीं है। फिर यहाँ पे लिखा हुआ 9 वर्ष पूर्व पत्नी और बच्चे, 9 वर्ष पूर्व पत्नी और बच्चे यानी कि वाइफ और बॉय, ये कितने के थे, 36 के थे। 9 वर्ष पहले की कहानी है। मैंने कहा अब बताओ कितनी है, अब बताओ कितनी है, बोलोगे 36 में से 9 जुड़ जाएगा कितना, 45। अब आपको मेरी एक बात लाइन ध्यान आ रही होगी कि यहाँ पे कितने लोग हैं, 3, यहाँ पे कितने लोग हैं, 2, कौन नहीं है तो हस्बैंड, जो नहीं है उसी की निकल आएगी। कितना कम है, यहाँ से -4, यहाँ से कितना कम है, -1 का गुणा 45 के साथ,
4 का गुणा किसके साथ, 3 के साथ। 4 का गुणा 3 के साथ कराएं कितना आएगा, -12। 45 का गुणा 1 के साथ कराएं कितना आएगा, -45। जवाब कितना मिल जाएगा, 57। बोलोगे 57 कौन आ जाएगा, ये उनका योग आएगा जो नहीं है। और है कौन नहीं, बोलोगे हस्बैंड नहीं है सेकंड वाले में, हस्बैंड की कमी है, तो हस्बैंड की आ जाएगी कितनी, 57। जवाब मिल गया ऑप्शन नंबर डी। किस का जवाब ऑप्शन डी आया भाई, विवेक का आ गया भाई। क्वेश्चन नंबर 20 क्या हो गया, क्वेश्चन नंबर 20 समझ नहीं आया इनको, क्वेश्चन नंबर 20 इनको समझ नहीं आया भाई। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहा, क्वेश्चन नंबर 20 आपसे कहा है यदि 30 लड़कों का कुल वजन 1050 है, 30 लड़कों का कुल वजन कितना है, 1050। एवरेज क्या होता है दोस्त, आप कहोगे जो एवरेज होता है, एवरेज होता है कुल योग और बटे की कुल संख्या। क्या होता है, कुल योग और बटे की कुल संख्या होता है। तो जैसे ही आपने देखा कुल योग लड़कों का, सिर्फ किसका है, ये लड़कों का, लड़कों का कुल योग कितना है, 1050, कुल लड़के कितने हैं, 30, तो इनका एवरेज कितना आ गया, बोलोगे 35। आपसे पहली लाइन में बोला है 30 लड़कों का औसत वजन 20 लड़कियों के औसत वजन से 5 किलो अधिक है। कितना अधिक है, 5 किलो। 5 किलो ये जब अधिक है तो लड़कियां कितने की रही होंगी, बोलोगे 30 की रही होंगी। लड़कियों का औसत वजन 30 है, आपसे कहा लड़कियों का कुल वजन बताओ कितना है, और कुल वजन क्या होगा, बोलोगे कुल योग निकालना है, एवरेज गुणे की कुल संख्या। एवरेज कितना आ गया, 30। लड़कियों की कुल संख्या कितनी है, 20। 30 गुणा 20 कराओगे, जवाब कितना मिल जाएगा, 600। ठीक है, अब सुमित बताना। ये क्वेश्चन सभी को क्लियर हो गया कि 57 इसका जवाब आया, बताओ। ये सभी को क्लियर हो गया ना। मैंने क्या कहा, आप काम किस पे करोगे, आप काम करोगे सिर्फ वर्तमान पे, यानी कि दोनों को बराबर स्टैंडर्ड में लाके आपको खड़ा करना है। आगे क्वेश्चन देखेंगे और समझ में आपको आएगा। सभी एसएससी एग्जाम्स के लिए आपको क्रेजी जीके ट्रैक और रूट एप्लीकेशन पर मिलेगा एसएससी टारगेट बैच, जहां पर फ्रेंड्स मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग और जीएस के साथ साथ करंट अफेयर्स को भी कवर कराया गया है। इस कोर्स में आपको वीडियो लेक्चर्स, पीडीएफ नोट्स और साथ में फ्रेंड्स यहाँ पर एग्जाम ओरिएंटेड टेस्ट सीरीज में मिलती है, जिसके जरिए फ्रेंड्स आपके एसएससी के सभी एग्जाम्स को कवर कराया गया है। तो एक बार जरूर चेकआउट करें इस कोर्स को रूट एप्लीकेशन और क्रेजी जीके ट्रैक एप्लीकेशन पर। लिखा हुआ है राम और रहीम की औसत आयु 10 वर्ष है, रहीम और रमेश की औसत आयु 15 वर्ष है, राम और रमेश की औसत आयु 20 वर्ष है। इन तीनों में सबसे बड़े व्यक्ति की औसत आयु क्या है, ये तो खैर अलग क्वेश्चन है, भी उस प्रकार का आएगा, वो भी मैं दिखाऊंगा। तो यहाँ पे राम और रहीम है, कौन है, राम और रहीम। तो राम और रहीम की जो आयु है, राम और रहीम की जो आयु है वो कितनी है अपने पास, कहोगे 10 वर्ष क्या है, एवरेज। एवरेज क्या होता है, अगर कुल योग निकालना हो कहोगे एवरेज गुणे की कुल संख्या। तो 10 गुणा 2 करा देंगे, कितना आ जाएगा, इनका 20 आ गया। ये 20 सभी को समझ में आ गया होगा ना। बोलोगे क्या होता है, क्योंकि हम ये क्या निकाल रहे हैं, कुल योग निकाल रहे हैं कि राम और रहीम की टोटल एज कितना है। टोटल एज बोलो कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। ठीक, आगे आपसे क्या कहा, रहीम और रमेश की। रहीम है और कौन है, रमेश। रहीम और रमेश की कुल एज एवरेज कितनी आया, बोलोगे कुल एवरेज एज जो है वो है 15 की। तो कुल योग कितना आ जाएगा, बोलोगे 30, क्योंकि दो लोग हैं, 15 गुणा 2 कितना हो जाएगा, 30। फिर आगे कह रहा है राम और रमेश की औसत आयु 20 है, राम और रमेश की औसत आयु कितनी है, राम और रमेश की औसत आयु 30 की। कितनी है दोस्त, कहोगे कितने की है हमारे पास, 20 की है। तो 20 गुणा 2 कराओ, कितना आ जाएगा, 40। अब हम कहें सबको आप एक लाइन से जोड़ दो, सबको आप एक लाइन से जोड़ दो, ये टाइम एंड वर्क में भी ऐसा कंसेप्ट बहुत आता है। सबको आप जोड़ो, कितना आ जाएगा, बोलोगे 2 बार राम है, 2 बार रहीम है, 2 बार रमेश है, दो सबसे कॉमन ले लेंगे, क्या आएगा, बोलोगे राम आ जाएगा, रहीम आ जाएगा, और कौन आ जाएगा हमारे पास, और रमेश आ जाएगा, और हमारे पास रमेश आ जाएगा। इन सब का योग कितना आ गया, 40, 30, 70 और 20 कितना हो गया, 90 का। अगर देखेंगे इन सब का टोटल योग कितना आ गया, बोलोगे इन सब का एक एक का टोटल योग कितना आ जाएगा, 45 का। आपसे बोला है तीनों में सबसे बड़े व्यक्ति की आयु बताओ। अब तीनों की आपको निकालना पड़े। अगर मैंने कहा सबसे पहले अगर आपको राम की निकालना पड़ जाए, आपको तीनों की पता है 45, राम की निकालना पड़ जाए, यानी कि रहीम और रमेश की हटा दो, रहीम और रमेश, रहीम और रमेश कितने का है, 30 का। बोलोगे राम की कितनी आ जाएगी, 45 में से 30 गया, 15 का। अब आपको इसी प्रकार रहीम की निकालनी पड़ जाए साथी, तो रहीम की कैसे निकालोगे, बोलोगे रहीम को निकालने के लिए राम और रमेश को हटाएंगे, राम रमेश कितने का, 40 का, तो ये कितने आ जाएगा, 5 का। 15 5 20 ये हो गए, तो एक बचा है रमेश। रमेश जो बचा है 15 5 20 ये हो गए, टोटल 45 था, तो कितना बचा, 25। तो कह रहा सबसे अधिक बताओ किसकी है, तो 25 वाले की सबसे अधिक है। सबसे अधिक किसकी है, 25 की है सबसे अधिक। क्या कहना चाह रहे हो भाई, अनंत यादव, बोलो अनंत।
यादव जी बोलो, आप क्या कहना चाह रहे हो? चलो देखते हैं। तो ठीक है, ये सभी को समझ में आ गया ना। आपसे यही कहा, इन तीनों में सबसे बड़े व्यक्ति की आयु बताओ क्या है। इन तीनों में सबसे बड़े व्यक्ति की आयु कितनी आ जाएगी? 25। आ गया सभी का? सभी को समझ में आ गया भाई? बताना एक बार जरूर। आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन क्या कहता है कि 3 वर्ष पहले एक पति और उसकी पत्नी की औसत आयु 39 वर्ष थी। 2 वर्ष बाद पति और पत्नी, उनके बच्चे की औसत आयु कितनी? 34 वर्ष होगी। बच्चे की वर्तमान आयु बताना है कि बच्चे की वर्तमान आयु क्या है। मैंने कहा आप काम करो सिर्फ किसके? वर्तमान पे काम कर लो। आपको काम जो करना है वो वर्तमान पे करना है। आपको ना तो बाद का काम करना है, ना तो 5 वर्ष पूर्व पे काम करना है। आपको काम सिर्फ वर्तमान पे करना है। कहोगे यहां पे कितने लोग हैं? पति है, उसकी पत्नी है। पति है, पत्नी यानी कि हस्बैंड है, और कौन है? उसकी वाइफ है। इनका एवरेज देखते हैं कितना है। 3 वर्ष पहले भाई अगर 39 की थी, तो वर्तमान में कितने के हो जाएंगे? बोलोगे 3 सबकी एज बढ़ जाएगी, तो एवरेज भी हमारा 3 से बढ़ जाएगा। एवरेज 3 से बढ़ जाएगा तो कितना हो जाएगा? 39 में 3 बढ़ गया, कितना हो गया? 42। अब कहा 2 वर्ष बाद पति पत्नी, उनके बच्चे, पति पत्नी यानी हस्बैंड वाइफ और उसके बच्चे कितने के हो गए? 2 वर्ष बाद हो रहे हैं। मैंने कहा 2 वर्ष बाद हमें जाना ही नहीं। 2 वर्ष बाद अगर 34 के हुए, तो 2 वर्ष पहले कितने के रहे होंगे? बोलोगे 2 वर्ष पहले कितने के रहे होंगे? हमारे पास 32 के रहे होंगे। कितने के रहे होंगे? 32 के रहे होंगे। तो अब देखो, इसको सोल्यूशन करने के हमारे पास जो तरीके होते हैं उस प्रकार से। यहां पे कितने लोग हैं? 2। यहां पे कितने लोग हैं? 3। यहां से कितने की वृद्धि हो गई? कमी आई -10 की। यहां पे कितने की वृद्धि हुई? बोलोगे +1 की। +1 की। 1 का गुणा 32 के साथ कितना आएगा? बोलोगे प्लस का 32। प्लस का 32। ध्यान देना, 10 का गुणा 2 के साथ कराएं, कितना आएगा? -20। प्लस और माइनस का ध्यान देना। तो ये 12 क्या आया? जो ऐड होगा या जो जाएगा, जो जाएगा या जो आएगा उसी का योग निकलता है। और वो योग किसका आ गया? बोलोगे वो योग आ गया हमारे पास बॉय का। तो आपसे लड़के का ही पूछा, प्रेजेंट कितना है? लड़का प्रेजेंट में कितने का है? 12 साल का है। लड़का प्रेजेंट में 12 साल का है भाई। 12 साल सही जवाब आएगा। ठीक है, आ गई बात समझ में? मैंने कहा सिर्फ फोकस एक लाइन पे। बात जो आपको कंठस्थ करनी है, वो कंठस्थ करनी है कि आपको इस पे जो काम करना है ना, वो वर्तमान एज पे काम कर लेना है। वर्तमान एज पे सिर्फ काम करना, और लाजवाब मेथड है दोस्त इस प्रकार के क्वेश्चन को इस तरीके से करने में। ठीक है, बाकी बात क्लियर है? एक बार बताना सभी की सारी बातें क्लियर हैं। आगे बढ़ते हैं। लिखा हुआ है 2 वर्ष पूर्व पति पत्नी, उनके बच्चे की औसत आयु 28 वर्ष थी, तथा 5 वर्ष पूर्व पति और बच्चे की औसत आयु 21 वर्ष थी। पत्नी की वर्तमान है। चलो मैं आपको देता हूं 40 सेकंड, 30 सेकंड का वक्त, मात्र 30 सेकंड का वक्त है। सभी लोग बताओ इसका जवाब क्या आने वाला है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, जो आपको सही लग रहा है आप बता सकते हो इसका सही जवाब क्या आएगा। मैंने कहा काम आपको वर्तमान पे करना है। वर्तमान पे काम करो बस। 38 आ गई भाई, यानी इसको कॉन्सेप्ट समझ आ गया। बढ़िया है, बहुत बढ़िया। चलो देखते हैं ना। कह रहा है 2 वर्ष पूर्व पति पत्नी बच्चे, पति पत्नी बच्चे यानी कि हस्बैंड वाइफ और उनका बेटा, ये कितने के थे? 2 वर्ष पहले कितने के थे? 28 के। तो 2 वर्ष बाद कितने के हो जाएंगे? बोलोगे सब 2-2 के बढ़ेंगे, तो एवरेज भी 2 बढ़ जाएगा, यानी कि 30 हो गया। हम किस पे काम करेंगे? हम हमेशा काम करेंगे वर्तमान एज पे। किस पे काम करेंगे? बोलोगे वर्तमान एज पे काम करेंगे। फिर आगे कहा है कि 5 वर्ष पूर्व पति और बच्चा, पति बच्चा यानी हस्बैंड और बॉय। हस्बैंड बॉय कितना? 5 वर्ष पहले 21 के थे। 5 वर्ष पहले, तो 5 वर्ष बाद कितने के हो जाएंगे? बोलोगे 5 वर्ष बाद हो जाएंगे ये 26 के। 5 वर्ष बाद कितने के हो जाएंगे? 26 के। बोलोगे बात तो सही कह दी आपने। यहां पे कितने लोग हैं? कहोगे 3 लोग। यहां पे कितने लोग हैं? 2 लोग। ये कितने की कमी आ गई यहां पे? बोलोगे -4।
यहाँ पे कितने कमी आ गई, -1 की। तो 1 का गुणा किसके साथ, 26 के साथ, कितना आएगा, -26। इस 4 का गुणा किसके साथ, 3 के साथ, कितना आ जाएगा, -12। तो अपने पास टोटल कितना आ गया, 38। और ये क्या आता है, बोलोगे ये आता है हमारे पास योग। माइनस प्लस का कोई ध्यान नहीं देना लास्ट में, आपको लास्ट में ये वैल्यू जो आए ना, माइनस प्लस का ध्यान नहीं, ये माइनस ये बताता है कि बंदा निकल के गया है, प्लस में आता है तो आता है कि बंदा जुड़ गया है, बस ये फर्क होता है। तो 38 आया। तो यहाँ पे कौन नहीं रहा, वाइफ नहीं रही, तो वाइफ का कितना आ गया, बोलोगे वाइफ का आ गया 38। आपसे वाइफ का ही पूछा है। और वर्तमान पूछेगा आपसे, 4 साल बाद भी पूछ ले तो 38 में से 4 जोड़ देते, उसकी 4 साल बाद की महिला की आयु आ जाती। ठीक है, क्लियर हो गई ना बात, बताना भाई। सुमित भाई क्या आपको बात क्लियर हो गई, एक बार बताना आप। देखो ये लिखा हुआ है, एक पिता उसके 2 बेटों की औसत उम्र कितनी है, 27 साल है। 5 साल पहले 2 बेटों की औसत आयु कितनी थी, 12 साल थी। तो पिता की वर्तमान आयु क्या है। सबसे पहले हस्बैंड है, यानी कि फादर लिख लो, यहां पे हस्बैंड की तो कहानी नहीं भाई, फादर है और उसके 2 बेटे, फादर उसके 2 बेटे हैं, इनकी एवरेज कितनी है, 27। इनकी एवरेज कितनी है, 27 की। अब कह रहा 5 साल पहले, मैंने कहा 5 साल पहले पे जाना ही नहीं, हमें किस पे काम करना है, हमें काम करना है वर्तमान पे। वर्तमान पे अगर ये 2 बॉय हैं, सिर्फ कितने बॉय हैं, 2, वर्तमान में 2 बॉय हैं। 5 साल पहले 12 की थी, तो आज कितनी की है, बोलोगे आज है 17 की। हमेशा काम एक लाइन पे करना है, बस वर्तमान एज पे काम करना है। किस पे काम करोगे, वर्तमान एज पे काम करोगे, और कहीं आपको काम नहीं करना है। चलो 27 से -17 में यानी कितना हो जाएगा, -10। यहां कितने लोग थे, कहोगे 3, 2 लड़के 1 पिताजी 3, यहां से सिर्फ 2 लड़के हैं, तो कितने की कमी आ गई, बोलोगे -1 की कमी। यहां -10, 1 का गुणा 10 17 के साथ कराएंगे कितना आ जाएगा, -17। 10 का गुणा 3 के साथ करा देंगे कितना आ जाएगा, -30। तो हमारे पास कितना आ गया, 47। ये किसकी आ जाएगी, बोलोगे ये आ जाएगी हमारे पास पिताजी की। पिताजी की आयु कितनी आ गई, 47 की। तो जवाब क्या हो गया अपने पास, 47। टोटल 25 क्वेश्चन आज की क्लास में थे, जो हमने डिस्कस कर दिए, एज से रिलेटेड भी और अपने पास वेटेड एवरेज से। अब कल की क्लास से स्टार्ट होगा अपना घमासान युद्ध, जिसपे अपने कैसे क्वेश्चन होंगे, मिसलेनियस के वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चंस होंगे, फिर एवरेज के बेस्ट क्वेश्चन में और बेहतरीन क्वेश्चन होंगे। ठीक है, बिल्कुल सही जवाब आप लोगों का। अब आप लोगों की कोई समस्या, कोई दिक्कत, कोई परेशानी हो तो बताओ। अच्छा एक क्वेश्चन सुमित का था, वो बताना है, चलो वो क्वेश्चन मैं बता के क्लास को एंड करता हूं। वो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन कह रहा है कि a+b b+c और c+a कितना है, 7:6:5। चलो लिखते हैं इस क्वेश्चन को और बताते हैं। a+b और रेशियो लिखा हुआ है b+c और c+a, इसका अनुपात कितना दे दिया इन्होंने, 7:6:5 का, 7:6:5 का ये अनुपात दे दिया। फिर आगे क्वेश्चन में क्या बोला, आगे कहा है कि a+b+c = 27, तो 1/a 1/b 1/c कितना होगा। अच्छा ये है, चलो देखते हैं। सबसे पहले आप यहां से निकालो abc का रेशियो, और abc का रेशियो मैंने निकालना आपको आसान तरीका क्या बताया, आसान तरीका आपको यही बताया है कि जिसमें a और a हो उसको जोड़ना, a इसमें है, a इसमें, इनको जोड़ो। 7 में से 5 जोड़ा कितना आया, 12, 12 में से इसको घटा देंगे 6, कितना आ गया, बोलोगे 12 में से 6 घटाया कितना आ गया, बोलोगे 12 में से 6 घटा दिया आया 6। ठीक है, बी का निकालना है, बी और बी वाले को जोड़ेंगे, बी और बी को जोड़ा 7 6 कितना हो गया, 13, 13 में से इसको घटा देंगे कितना आ जाएगा, 8। ठीक है, सी निकालना है, तो सी और सी वाले को जोड़ेंगे, 6 5 11, 11 में से 7 घटा देंगे कितना आ जाएगा, बोलोगे 4। तो अपने पास जो रेशियो इनका निकल के आया वो कितना आया, 3 का, 4 का और किसका आ गया, 2 का। बोलोगे ठीक बात है। आपसे सिर्फ यही तो बात पूछा है कि 1/a 1/b और 1/c का रेशियो बता दो क्या है, यही तो पूछा। तो अपने पास जो a+b+c की वैल्यू जो 27 दी है या 18 दी है, जो भी दी है, उसकी कोई वैल्यू नहीं, क्योंकि अपने पास रेशियो ही बताना है, रेशियो में एग्जैक्ट वैल्यू की कोई जरूरत नहीं पड़ती। तो 1/a करने का मतलब 1/3, 1/b करने का मतलब 1/4, 1/c करने का मतलब 1/2। अब ये भी अभी स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है, रेशियो कभी भी फ्रैक्शन फॉर्म में नहीं लिखते, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने का तरीका बताया, इसको पकड़ो, इसको पकड़ो, 4 गुणा 2 8, 8 का गुणा 1 के साथ करा दो कितना आ जाएगा, 8। इसका निकालना, इसको बंद करो, 3 गुणा 2 कराओ 6, 6 का गुणा 1 के साथ करा दोगे कितना आ जाएगा, 6। अब इसका निकालना, इसको बंद करो, 4 गुणा 3, इसका गुणा इसके साथ करा दो कितना आ जाएगा, 12। तो अपने पास रेशियो जो आ जाएगा कितना आ जाएगा, 4:3:6 का। सही उत्तर ये आ जाएगा अपने पास 4:3:6, 4:3:6 जवाब आएगा इसका। अब बताना आप सुमित भाई, क्या आप यही पूछना चाह रहे थे, क्या आपका यही जवाब आया था, बताओ एक बार। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये क्वेश्चन मैंने बता दिया, मुझे याद था।
तो 4:3:6 आएगा, 1/a 1/b 1/c। अब एक बार सुमित आप बताना कि आपको अब ये क्वेश्चन से क्लियर हो गया कि ये क्वेश्चन क्या करना चाह रहा था और आप कहां पे फंसे, ये चीज आप देख लेना। ठीक है, बताओ। और किसी को कोई तकलीफ, किसी को कोई दिक्कत, किसी को कोई परेशानी हो तो बताओ। बताओ भाई, किसी को कोई दिक्कत हो, अदरवाइज अपनी क्लास पूरी कंप्लीट हो चुकी है। अपनी पूरी क्लास क्या हो चुकी है, कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, बोलो क्या क्वेश्चन था विवेक, आपका क्या क्वेश्चन था? बताओ क्या डाउट है। जो भी डाउट हो आप चिपका दो, मैं बताता हूं आपको उसका जवाब। हाँ बोलो। सर कल जब आप यूपीएसआई वाला क्वेश्चन सॉल्व करा रहे थे, हाँ जैसे सपोज दैट मान लीजिए 10 रुपए प्रति किग्रा की दर से हमने कुछ खरीद के लाया हाँ और 25 केजी बेच दिया। फिर 10 रुपए प्रति किग्रा की दर से खरीद के लाया, उसको 35 केजी बेच दिया हाँ। और टोटल मिश्रण को 20 रुपए प्रति केजी में बेचना। हाँ तो आपने एक शॉर्ट तरीका बताया था सर, जहां हाँ पे 10 मतलब 10 सीपी हो जाता था और हाँ 20 ईपी हो जाता था सर। हाँ तो 10/10 कर देते थे तो आराम से हो जाता था। हाँ पर बिल्कुल। जैसे सर 10 रुपए दोनों जगह सेम रहेगा तभी ये लगेगा ना सर। बिल्कुल, तभी लगे, क्योंकि यहाँ पे सीपी अपना कॉमन, मैंने देखो जो पहला बताया था मैंने बेसिक से बताया था, तो आपको यही दिखाया था हाँ ना वहां से कि बेसिक चीजें जो कॉमन था वो चीजें बाहर निकल आई थी हाँ कॉमन सर। से। तो वो डायरेक्टली क्या होता था, अपने पास बाकी बाकी से कट जाता था, तो यहां से हाँ, अपने पास जो सीपी बनता था यही बचता था। इसी वजह से मैंने एक डायरेक्ट आपको चीज दिखा दी थी कि जब 10 का वो है 10 का वो है तो दोनों का मतलब 1 किलो की वैल्यू 10 हो जाएगी, बाकी जितने में बेच रहा है वो अपने पास एसपी हो गया, तो जवाब सीधे से आ जाएगा इसका प्रॉफिट परसेंट लॉस परसेंट। अगर सर 10 सेम नहीं रहेगा तो बेसिक से जाएंगे, सीपी और एसपी का मतलब हाँ रेशियो हाँ, बनाएंगे पूरा तब सॉल्व तब रेशियो करके। तब रेशियो बन, तब वहां पे वो लगा सकते हैं ना, वेटेड एवरेज, जो मैंने प्रॉफिट एंड लॉस में बताया होगा कभी। हाँ सर। वेटेड एवरेज वहां पे लगा सकते हैं, सीपी अलग अलग हो, जैसे 10 यूनिट है 20 यूनिट है तो 1 और 2 हाँ, का रेशियो हो जाएगा, फिर मिश्रण को हम टोटल बेचेंगे वहां से निकाल देंगे। ठीक है सर, धन्यवाद। ठीक है, चलो ठीक है। ठीक है, फिर तो एंड करते हैं अपनी क्लास को आज यहाँ पे, मिलेंगे कल की क्लास में इसी उत्साह और उमंग के साथ, तो बने रहना मेरे साथ। बाय बाय और जय हिंद।